हम्म। आज गुरुजी सुबह मेरे साथ घटना हुई, मैं उसके बारे में थोड़ा आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम्म। वो घटना मेरे लिए काफी अजीब थी। हम्म। सुबह 5 बजे गुरुजी मेरा वैसे ही कुछ मच्छर की वजह से, या मतलब वैसे ही मेरा ध्यान सुबह 5 बजे खुल गया, आँख खुल गई। हम्म। आँख खुलने के बाद मैंने आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल देखा, हम्म। टाइम पास किया। हम्म। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा सा बैठना चाहिए। हम्म। तो उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ के मोबाइल वोबाइल सब साइड में रख के बैठ गया। हम्म। बैठ गया बैठ बैठ से एक जो आपने बताया था, जैसे पेट से सांस लेना, हम्म। मैंने पेट से सांस लेना छोड़ना शुरू किया। कुछ टाइम के बाद ही मेरे 5-7 मिनट लगे होंगे हम्म। उसी के, कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि विचार तो उठ रहे हैं, हम्म। लेकिन वो आ रहे हैं जा रहे हैं। वो देख एक जैसे नदी चलती है ना, ऐसे चल रहा है वो अंदर। हम्म। हम्म। वो मतलब मैं उससे अलग हूँ। हम्म। कुछ टाइम के बाद मेरे को ऐसा लगने लग गया कि जैसे मेरा शरीर हल्का हो रहा है, हम्म। हल्का हो रहा है। मैं जाग रहा हूँ, लेकिन शरीर ऐसे है जैसे गिर रहा है, जैसे वो नींद में है, नींद हम्म। में जा रहा है जैसे वो। लेकिन मैं जाग रहा हूँ, मेरे को होश है, लेकिन शरीर उसमें जा रहा है अवस्था में। सो हल्का सा महसूस हो रहा है, और बार बार ऐसा हो रहा है बैठे बैठे कि आगे की तरफ गिरने को हो रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लेट जाता हूँ। गुरुजी मैं लेट गया। हम्म। लेटने के बाद मेरे को पूरा अंधेरा, गुप अंधेरा हो गया, बिल्कुल गुप अंधेरा। हम्म। बिल्कुल अंधेरे में हूँ मैं, बिल्कुल अंधेरे में, और कोई विचार नहीं है उस समय, कोई भी विचार नहीं था। जो एक आधा भी चल रहा था वो कुछ जैसे भगवान रजनीश बोलते हैं, तो कुछ उनकी बातें कुछ घूम रही थी, हम्म। वो गूंज रही थी। मतलब वो मेरे मन का विचार नहीं था, हम्म। वो मेरे को सुनाई दे रहा था कि वो गूंज रहा है। हम्म। वैसे मैंने सुने हुए हैं वो ऑडियो पहले, हम्म। लेकिन वो बातें गूंज रही हैं हम्म। अंदर। हम्म। और फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहीं गिर रहा हूँ, अंधेरा है और मैं गिर रहा हूँ, कोई पैर रखने की जगह नहीं है उसमें। हम्म। मैं गिर रहा हूँ, मैं गिरता जा रहा हूँ, और मन घबरा रहा है, घबराहट हो रही है। तो हम्म। मैंने उस स्थिति को भी ज्यादा, मैं आपने बोला था कि वो भी होने दो, उसको भी देख लो, हम्म। उस स्थिति को भी मैं ज्यादा वो नहीं किया। फिर उसके बाद मेरे को वो क्लियर ओम तो नहीं था, हम्म। लेकिन जैसे कोई हवा चलती है, हवा निकल रही है मेरे अंदर से, कोई हवा निकल रही है। हम्म। और वो आवाज हल्का हल्का महसूस हो रहा था कि जैसे ऐसा लग रहा था अंदर से मेरे को कि जैसे अंदर कानों में से, स्पेशली कानों में से अंदर से हवा निकल रही है, शरीर के अंदर से। हम्म। और वो हवा की आवाज ऐसे ऐसे मतलब हम्म। समझ ओ गई। ओ टाइप की थी वो। लेकिन वो ओम भी नहीं था क्लियरली, लेकिन हाँ वो मैं कोरिलेट थोड़ा थोड़ा कर पा रहा हूँ कि हम्म। कोई हवा निकल रही है, हल्के हल्के से निकल रही है। वो ज्यादा हल्की भी नहीं, ज्यादा भारी भी नहीं, इतनी है कि वो सुनाई दे रही है। हम्म। वो हवा मेरे अंदर से निकल रही है, और कानों में वो ऐसे करके वो आवाज गूंज रही है। हम्म। तो वो गुरुजी मेरे को हुआ, उसके बाद मेरी सांस ही चलनी रुक गई। हम्म। एकदम मेरे को लगा कि सांस चलनी रुक गई और मैं मर जाऊंगा। तो मैं फिर उठ गया गुरुजी, हम्म। उठ गया। और अब मैं जब सुबह उठा, उसके बाद मैं एक अच्छी नींद सोया। उसके बाद मैं ऐसा सोया, मेरे को अभी पता लगा 7 बजे, 7:30 बजे था। 1-1.5 घंटे का मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं कहा अच्छी नींद सो गया बिल्कुल। हम्म। उस नींद में भी लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि जो भी मूवमेंट हो रहा है कमरे के अंदर, कोई आवाज आ रही है, हम्म। वो क्लियरली सुन पा रहा हूँ, कोई आ रहा है मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन कोई थॉट नहीं है। मतलब ऐसा है, बिल्कुल शांति की नींद सोया हुआ हूँ। हम्म। और अभी उठा तो गुरुजी मेरा सर बहुत ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पूरे हथौड़े मार दिए, सर बहुत भारी हो रहा था। हम्म। तो ये मेरे साथ हुआ गुरुजी आज। तो मेरे बहुत समझ में नहीं आया, बहुत तो मैं अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी घटना घटी है। कि अब तक क्या कर रहे हैं कि मैनेज कर रहे थे ना, कि होश को अपन मैनेज कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो जी आज जो है कुछ करना नहीं हुआ तो हैपनिंग हो गई, है ना। जी हमने लेट को छोड़ दिया तो हैपनिंग हो गई। तो ये राइट हैपनिंग है। हालांकि इसमें एक बात ये हुई कि अंत में जो सांस जो रुक गई, उस समय जी जो घबरा गए वो वाली बात थोड़ी सी ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, लेकिन वहां पर सांस रुक गई तो सांस की जरूरत थी ही नहीं, इसलिए रुक गई थी। उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं थी, वहां मैनेज करना फिर वापस आ गया कि सांस रुक गई तो उसको मैनेज किया जाए। जी वहां तक जो घटा हैपनिंग हुई, वहां पर कुछ मैनेज नहीं किया जा रहा था।
वहां पर मैनेज करना शुरू हो गया, वहां चेष्टा शुरू हो गई, एफर्ट शुरू हो गए, हम बीच में आ गए कि अब सांस रुक गई तो इसको सांस को चलाया जाए। जी हाँ, तो वह भी एक स्वीकार भाव दशा होनी चाहिए कि उसमें मर जाएंगे तो मर जाएंगे। एक्चुअली वो तो वहाँ ध्यान की गहरी स्थिति में अना और अपान बीच में रुक जाती है, श्वास की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जो गहन ध्यान की स्थिति है, जिसको समाधि या उसके निकट की कोई अवस्था बोले, तो वहां पर तो श्वास की जरूरत पड़ती नहीं ना, अना और अपान बीच में जाके स्थिर हो जाते हैं। और वो जो मरेगा वो शरीर नहीं मरेगा, वो इल्यूजनरी बीइंग मरेगी। हमें लगता है कि शरीर मर जाएगा, शरीर नहीं मरेगा, इल्यूजनरी बीइंग मरेगी। तो वह बीच में कभी आने की मन अब बोलता है कि अब मन कहता है कि नहीं अब बीच में आ जाओ, नहीं जी तो मर गुरुजी। जाएंगे। हाँ, मन फिर वो वहां तक नहीं आ पा रहा था बीच में, लेकिन वहां उसको मौका मिला और वहां बीच में आ गया, अंत में जाके बीच में आ गया। तो परम जी स्वीकार आगे भी बना रहना चाहिए जब भी ऐसा हो। और लेकिन एनी हाउ बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, बहुत अच्छा घटा है। जी गुरुजी। हाँ। और गुरुजी जो हाँ हाँ। जी जो कान में आवाज आ रही थी हवा की, वो हम्म। कोरिलेट कर पा रहा था जैसे ओम की, वही अनाहत नाद है क्या गुरुजी? नहीं नहीं नहीं, वह नाहतनाद नहीं है। वह एकांत सन्नाटे की आवाज है, सन्नाटा भी करकटा ना, उस सन्नाटे की आवाज थी वह। और उसमें ऐसी जी बहुत सारी चीजें हैं जो शरीर से निकलनी चाहिए, तो कानों के माध्यम से निकलती हैं। तो कानों के माध्यम से वो चीज निकली, जो निकलने जैसी चीज थी, जो क्लींजिंग होनी थी वो हुई। कानों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें निकलती हैं, निकल गई। जी गुरुजी। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। जो बहुत सारे बैरियर थे वो टूट गए, बहुत सारा कुछ हो गया, बहुत अच्छा अनुभव घटा है। बस आगे ये ख्याल रखना कि मन आखिर में बीच में आ जाता है, आखिर में कोई बहुत बड़ा कारण लेके बीच में आ जाता है। देखो सांस रुक जाएगी, मर जाओगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा, मर जाओगे तो फिर साधना कौन करेगा। जी गुरुजी। हाँ, मन कुछ ऐसा बड़ा सा कारण लेके आ जाएगा, जबकि वो जो अना और अपान जो है बीच में जाके स्थिर हो जाती है। वहां सांस की जरूरत ही नहीं। उस स्टेज में तो 1000 साल भी रहा जा सकता है ना। गौड़पाद जो जी थे, वो गुरुजी। शंकरा आदि शंकराचार्य के गुरु 1000 साल तक रहे, उस अवस्था में बैठे रहे। 1000 साल तक, 1000 साल बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और सांस फेंकी। जी गुरुजी। हम्म। तो मन तो वहां पर बीच में आ गया, जबकि थोड़ी देर ही सांस रुकी होगी। मुश्किल से समय का तो बहुत था ही नहीं गुरुजी, हम्म। समय का पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा क्या नहीं। हम्म। बस वो अनुभव का बोध है मेरे को, अभी समय का मेरे को कोई बोध नहीं है कि कितना हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, 5 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, वो कुछ नहीं पता गुरुजी। हम्म। उस पूरी अवधि में मेरे ख्याल से वो 1-1.5 घंटा तो चली होगी। हाँ। उसमें मेरे को 1-2 विचार ही याद है बस, ओशो आचार्य रजनीश के जो शब्द गूंज रहे थे, हम्म। एक ही लाइन याद है मेरे को, बस एक ही लाइन, वो भी याद नहीं है, बस ऐसा याद है कि उनके कोई शब्द थे। एग्जैक्टली मेरे को वो भी याद नहीं है कि क्या थे वो शब्द। हाँ, तो यही है, सद्गुणों की वाणी जो है उस समय में आके सपोर्ट करती है। जी गुरु हाँ, सदगुरु की वाणी और उनकी देशना और उनकी चीजें, उनके प्रभाव उस समय में सपोर्ट करते हैं। जी गुरु जी। हाँ, लेकिन मन जो है फिर किसी क्षण में आके ताकतवर हो जाता है। जी गुरु जी। हाँ, वहाँ और कुछ था भी नहीं वैसे उस समय पे, बस वो सांस ही रुकना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वो था, लास्ट बैरियर था। क्योंकि मैं बस उस सांस को ही संभाल रहा था, उसी सांस के माध्यम से ही उतरा था मैं उसमें, उस सांस को देखते देखते ही उतरा था। और वही चीज एक पकड़ रखी थी मैंने, और मैंने लास्ट में ये लगा कि अब ये भी छूट गई तो फिर मेरे पे क्या बचेगा, मैं क्या तब वापिस जा पाऊंगा, कहाँ गिर जाऊंगा मैं, क्या होगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि एक ही चीज को पकड़ के उतर गया था गुरुजी मैं, वो एक रस्सी पकड़ रखी थी मैंने। हम्म। वो अनुभव तो मेरे साथ वो पहले भी हुआ गुरुजी। हम्म। आपने बताया था कि वो लास्ट छलांग, मैंने पूछा भी था आपसे, एक जो हमारी इसमें कन्वर्सेशन है एक, हाँ जहाँ पे हम जिब्रिश करते थे, वहाँ पे मैंने पूछा भी था हाँ। कि अगर ऐसी स्थिति आए तो अब क्या करना चाहिए। हम्म। तो जब वो स्थिति घट रही थी तब मेरे को आपकी बातें स्मरण में थी, मतलब कहीं ना कहीं पीछे, बहुत पीछे मेमोरी में वो बातें थी हम्म। कि उसको होने देना है, उससे घबराना नहीं है। पहले तो मैं
उस स्थिति से ही घबरा के बाहर निकल जाता था। पहले तो हम्म, वो उस अंधकार से ही डर के निकल जाता था मैं। पहले तो उस अंधकार में गिरते टाइम ही मेरे को लगता था हाय कहाँ गिर रहा हूँ। हम्म, फिर वो जो आपने था वो मेरे बिल्कुल अभी तक पीछे कहीं बहुत उसने सपोर्ट किया। वो मेरे को डरा, वो चीज नहीं डरा पाई मेरे को। वो अंधेरा नहीं डरा पाया, वो हम्म, जो गिर रहा था मैं, गिरने का अनुभव था वो नहीं डरा पाया, हम्म, अकेलेपन का अनुभव भी नहीं डरा पाया। हम्म, लेकिन लास्ट में जो चीज मैंने लास्ट तक पकड़ के रखी हुई थी और जिसको पकड़ के मैं चल रहा था, हम्म, डर तो नहीं था गुरुजी, बस ये था कि एक एक रस्सी थी, पतली सी सांस की रस्सी। हम्म, वो सांस को देखते देखते ही मैं उसमें गया था। हम्म, फिर वो सांस की रस्सी जब छूटने लगी मेरे हाथ से, तब तब मेरे को डर लगा और तब मैं सेम टाइम पे निकल के बाहर आ गया। हम्म। हाँ, वही है कि वो मन ने समझा लिया, मन ने समझा जी लिया कि अब ये जी जी है कि उससे बाहर आ जाओ, क्योंकि अब श्वास ही नहीं बचेगी, जीवन ही नहीं बचेगा, तो फिर कैसे ये होगा। है जी ना? जी हाँ, और हम तो बात मरने की कर रहे हैं, तो मरना जो है शरीर का मरना नहीं है, और मन जी कहता है कि शरीर मर रहा है, जबकि वो आध्यात्म की साधना की गहरी स्थिति में श्वास रुक जाती है और शरीर की कोई जरूरत ही नहीं होती श्वास की, वो मरेगा ही नहीं, वो 1000 साल भी उस अवस्था में रहेगा तो नहीं मरेगा। है ना? और गुरु गौड़पाद जो है इसका उदाहरण है। जी। लेकिन बहुत मन, बहुत हाँ, धन्यवाद गुरु जी, आपने इतना आज ये स्थिति देख पाया हूँ मैं। अभी तो तो, आपकी इतनी कृपा है गुरु जी। अभी आगे भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। जी गुरु जी। हाँ, तो परिपूर्ण होगी यात्रा, बीच की में रुकेगी नहीं, अंतिम स्थिति तक जाएगी। यात्रा को जहाँ तक जाना चाहिए वहां तक जाएगी। एक दिन यात्रा भी विसर्जित हो जाएगी, क्योंकि वो मंजिल तक आ जाएगी। जी गुरु जी। आज जैसे जो अनुभव हुआ गुरु जी, हम्म, एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई है बिल्कुल। हम्म, उसको तो जब जब भी मेरे मतलब अंदर से आता है ना कि होश का दिया पकड़ो, हम्म, और जब मैं उस दिए को थाम लेता हूँ, हम्म, थामते ही ये चीज हो जाती है कि वो विचार है, वो चल रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो अलग हम्म, है। वो हम्म, सेपरेशन इतना आ चुका कि मैं देख, हम्म, जैसे ही वो दिया थामा, थामते ही उसी क्षण, हम्म, मुश्किल से 2 मिनट का वेट भी नहीं, उसी क्षण मेरे अंदर ये चीज आ जाती है कि ये विचार जो चल रहा है ये मैं नहीं हूँ। हम्म, शरीर है, शरीर का मेरे को अभी बोध हुआ नहीं गुरु जी कि शरीर मैं नहीं हूँ। ये बोध तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरे को हुआ, शरीर का नहीं हुआ मेरे को अभी तक गुरु जी। हम्म, लेकिन विचारों का बोध मैंने प्रगाढ़ कर लिया है, विचारों को मैं देख पाता हूँ आते हम्म, हुए जाते हुए, और हम्म, वो सेपरेशन हो गया गुरु जी। तो हम्म, मैं अभी, आप जो बोल रहे हो कि वो साक्षी भाव लाना है, हम्म, तो एक तो उसमें गुरु जी ना जिंदगी नीरस हो गई थी, रस रस खत्म हो गया था। हम्म, जो साक्षी भाव के दिन थे ना गुरु जी, हम्म, उनमें रस खत्म हो गया था, रस नहीं था। हम्म। अब वो, जैसे अभी मैं सोता हूँ तो सोते टाइम कोई सपना आता है, हम्म, उस सपने में मेरे को कुछ रस आता है, हम्म, कुछ एक्साइटमेंट होती है, कुछ अनुभव होता है कि अरे मैंने ये एडवेंचरस काम सपने में किया, लेकिन हम्म, कुछ एडवेंचरस किया, हम्म, एक रस आता है उसमें। हम्म, लेकिन जब वो साक्षी भाव था तो रस रस चला गया था, रस की हाँ, इच्छा भी चली गई थी। वो हम्म, रस आ रहा था, बस बस आ रहा था वो, जैसे हम्म, खाना खा रहा हूँ, रस तो आ रहा था, हम्म, पर उस रस की कोई इच्छा नहीं थी। हम्म, उस रस में कोई आनंद अनुभव नहीं कर रहा था। अगर आनंद अनुभव करने लगूंगा तो मैं एक कटोरी की जगह 2 खा लूंगा फिर तो। हम्म। बस वो मेरे को दिख रहा था कि बस ये चल रहा है, ये हाँ, शरीर चल रहा यही है, इसको यही पूरा पर करने के लिए इतनी यही पर जरूरत समझना है, यही पर समझना है कि ये जो सपने में रस आ रहा है, या इसमें जो रस आ रहा है, यह रस जो है एक्साइटमेंट वाला रस है ना? है। जी जी हाँ, ये जो इसे को बोलते हैं एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट वाला रस जो है किसको आता है? मन को आता है। जी और एक है रसो वैसा, वह रस रूप है, परमात्मा रस रूप है। वह रस कौन सा है? वह जो है साक्षी का रस है। उसमें जो ये वाला रस नहीं है जो पैदा होता है और नष्ट होता है ना? कि जी भोजन जी में जो रस लिया तो उसमें जो एक रस है वो एक एक्साइटमेंट वाला रस है, कि हमें एक प्रकार का भोजन कहते हैं, एक एक्साइटमेंट पैदा हुआ और उसमें नष्ट हो गया। स्वप्न में कुछ एडवेंचरस काम किया, उसका वो पैदा हुआ और नष्ट हुआ, तो ये एक्साइटमेंट वाला रस है। एक्साइटमेंट वाला रस जी जो स्थायी नहीं होता है। और एक आनंद है, आनंद, आनंद को जो है ना हम गलत डिफाइन कर लेते हैं, गलत परिभाषित कर लेते हैं, क्योंकि परिभाषा सारी मन की है, और मन जो है वो आनंद का अर्थ कहता है कि वो जो एक्साइटमेंट है
वो एक्साइटमेंट ज्यादा होना चाहिए, और एक्साइटमेंट परमानेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट कभी परमानेंट नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट के बाद में फिर डिप्रेशन आता है, फिर एक्साइटमेंट के बाद में खालीपन आता है ना, एक विचित्र जी सा उसका अपोजिट वाला कोई बोध आता है। और जी जी वह जो है आनंद, जो है आनंद का कोई अपोजिट नहीं है, और आनंद में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। लेकिन उसको जब हम समझ लें कि बिल्कुल हम रिलैक्स हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई रस नहीं है, लेकिन वो रिलैक्स है, तो रिलैक्स रहना अपने आप में रसपूर्ण है। और वह रस जो है वो वाला रस नहीं है, ये अल्टीमेट वाला रस है। अल्टीमेट वाला रस जो है कुछ विशिष्ट नहीं होता है। उस आनंद में हम कुछ विशिष्टता खोजते हैं, परमात्मा में हम कुछ विशिष्टता खोजते हैं, उस रसो वैस में, उस रस में हम कोई विशिष्टता खोजते हैं। कुछ जो है उसमें एकदम एकदम से कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो है बिल्कुल एक अलग से एक उत्तेजना, एक एक्साइटमेंट, कुछ कुछ ऐसा होगा, वह हम खोजते हैं। तो वहीं पर जो है वह खोजना जो मन खोज रहा है, मन बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, परमात्मा ऐसा होना चाहिए। मन बोलता है कि आनंद ऐसा होना चाहिए। तो मन का आनंद, मन की परिभाषा दिया हुआ आनंद, और मन का परिभाषा दिया हुआ परमात्मा जो है, वो हमेशा से हमें जो है फंसाएगा, उलझाएगा, और वह परमात्मा है ही नहीं, वह आनंद है ही नहीं। तो आनंद का मतलब एक्साइटमेंट लेस स्थिति। तो एक्साइटमेंट लेस स्थिति जो है वह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वह एक ऐसी स्थिति है, और उसके ऊपर में ये लेयर्स आती हैं एक्साइटमेंट वाली, ये एक्साइटमेंट वाली लेयर हट जाती हैं, और कभी किसी क्षण में फिर वो आनंद का अनुभव होता है कि जहाँ हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं और सब कुछ हो रहा है, और जैसा का तैसा जाना जा रहा है। उसमें इस प्रकार का कोई रस नहीं है जो मन की परिभाषा का रस है। तो मन की परिभाषा से रहित जो रस है, वह वास्तविक रस है। उसको जब हम पहचानेंगे और उसमें उस स्थैर्य में सहजता से हम स्टेबल हो पाएंगे, उसके साथ परम स्वीकार कर पाएंगे, उसके साथ राइट रेजोनेंस हो पाएगा, तब पता चलेगा असली आनंद तो यही है कि न ये घटता है न बढ़ता है, और न यह जो है किसी पीक पे जाता है न किसी ढलान पे जाता है। वह जैसा का तैसा बना रहता है, और यही इसका सद्गुण है ना। तो उस सद्गुण को जब हम पहचानेंगे कि जो न घटता है न बढ़ता है, न उठता है न गिरता है, और जो सदा एक समरूप रहता है, एक जैसा रहता है, समरूप रहता है, तो वही आनंद है, और वह शाश्वत है। वह शाश्वत होगा, वह सनातन होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो शाश्वत वैसा का वैसा ही रहेगा। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब उसके साथ राइट राइट रेजोनेंस कर पाएंगे, जब उसके साथ जो है हम परम स्वीकार की भाव दशा में आ जाएंगे, और उसमें फिर हम जो है एक स्थैर्य बना लेंगे। 48 मिनट तक यदि हम उसमें एक वह स्थैर्य घट जाएगा, उस सहजता में, उस सरलता में, उस एक्साइटमेंट लेस वाले आनंद में, तब जो है वह स्थिति शाश्वत हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी। और उसके बाद में मतलब जो है उसे कहते हैं साधो सहज समाधि वाली, फिर उसके बाद पतन नहीं होगा। यह पहचानना पड़ेगा, ये बहुत बारीक बात है। इस बारीक बात को यदि किसी ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो फिर मन जो है, मन अपना परमात्मा प्रोजेक्ट करता रहेगा कि परमात्मा तो ऐसा होता है और आनंद ऐसा होता है, ये वाला आनंद चाहिए और ये वाला परमात्मा चाहिए। तो मन का परमात्मा कितना भी सुंदर दिख रहा हो, वो परमात्मा है ही नहीं, वो प्रोजेक्शन है। मन जिस आनंद के बारे में इतनी व्याख्या कर रहा है और वो जो समझा रहा है और कुछ कर पा रहा है, वो आनंद है ही नहीं, वो एक्साइटमेंट है ना। वो पैदा होता है, नष्ट होता है, वो बदलता रहता है। जो बदलता रहता है वो सत्य हो नहीं सकता, जो बदलता रहता है वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। और मन कहता है ये बदलता वाला है, वो देखो उसमें ही आनंद आता है ना, कि क्या मस्त एक्साइटमेंट, आनंद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो आनंद है नहीं, वो तो एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट को वो आनंद कह रहा है ना। और हम जो है उस झांसे में फंसे हुए हैं, और सारा हिप्नोटिज्म जो है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स और इसका उसका सारी दुनिया का, कि जीवन में आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, वहां सेलिब्रेशन करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, उसमें जो है वो सारा आनंद जो है एक्साइटमेंट वाला आनंद है। वो गलत डेफिनेशन है, और वो हिप्नोटिज्म भी वहाँ काम करता है कि आनंद का मतलब तो यह होना चाहिए, है ना। जी तो वो गलत जी परिभाषा जो हमें उलझा देती है, और उसका जो हिप्नोटिज्म जब तक नहीं टूटेगा, और जब तक ये बारीक बात पकड़ में नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम बारीक बात है, एकदम सुई की नोक की जैसी बारीक बात है, यह बात जब पकड़ में आएगी तब बात बनेगी। नहीं तो हम मन के परमात्मा की तरफ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा को भी जानना चाहिए और परमात्मा को भी जानना चाहिए ना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं शून्य नहीं हूँ। कोई अपना ये सब जो है, सब अंततः कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मन के प्रोजेक्टेड परमात्मा है, मन का प्रोजेक्टेड समाधि है, मन की प्रोजेक्टेड आनंद है। तो वो सब जो है, मन बहुत कुछ प्रोजेक्ट कर देता है, समाधि के बारे में भी कुछ प्रोजेक्ट करता है कि समाधि तो ऐसी होनी चाहिए। अरे भाई, जो मन के द्वारा प्रोजेक्ट समाधि होगी, वो समाधि तो समाधि नहीं होगी ना।
जो मन के पार जा करके होगी वही होगा। और जो है मन वहां पर कुछ ऐसा घट भी जाता है तो उसको बैक लाने की कोशिश करता है कि वो तो देख लिया, अब चलो वापस चलो, वो पुराना वाला अच्छा है, ये वाला सही है। तो मन जो है वहां वो वापस उस रास्ते पर खींच के ले आता है, और हम जो है उसको सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करने का मतलब हम धीरे 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 वापस आ जाते हैं। अब होश का दिया एक हफ्ता हमने संभाला, लेकिन एक हफ्ते बाद में जो है मन वापस सफल होने लग गया कि चलो अब वो वापस वहां चलते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, है ना। वापस ले आया ना मन वहां पे धीरे धीरे, और नई परिभाषाएं देने लगा कि ऐसा और वैसा और यह और वो। अब ये रस आने लग गया, है ना, ये रस चाहिए, सपने में ये रस आ रहा है, अब भोजन में ये रस आ रहा है, ये बढ़िया है, अब इसको ज्यादा खाओ, ठूस ठूस के खाओ, ये करो वो करो, है ना। मन अपने उसमें फिर वापस सांचे में ढलने लग गया, और हम ढलने भी लग गए। तो होश का दिया संभालने का मतलब यही है कि मन जो है अपने सांचे में जब दोबारा ढालने की कोशिश करेगा तो होश का दिया तब भी जलता रहेगा, हम जो सांचे में जाएंगे नहीं। होश का दिया एक हफ्ते तक बड़ा संभल के रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद जो है वो दिया जो है अपना वो छूट गया। तो यह जो है ये दिया छूटना नहीं चाहिए। होश का दिया सदा होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं पार्ट टाइम साधना नहीं हो सकती, साधना सातत्यपूर्ण होगी, हमेशा साधना होगी, साधना के बाहर जाना ही नहीं है। साधना जो है हमारी जीवनचर्या है, हमारी श्वास श्वास साधना है, क्षण क्षण साधना है। समय के भीतर में जहां तक हम हैं तो पूरा सब साधना में होगा। और किसी क्षण ऐसा होगा कि वो क्षण आखिरी क्षण होगा और वहां हम समय के पार निकल जाएंगे, तो उसके बाद कोई क्षण बचेगा ही नहीं, न भूत न भविष्य न वर्तमान, कोई समय का इल्यूजन बचेगा ही नहीं, है ना। तो होश का दिया जलता रहे और उसको संभालते रहो, और कब छलांग लग जाएगी पता नहीं चलेगा। अब वहां छलांग लगने की स्थिति आई तो मन ने कहा कि वो सब ठीक है, लेकिन अब श्वास रुक रही है, तो श्वास रुक रही है, बचोगे ही नहीं, शरीर ही नहीं बचेगा, तो क्या मतलब है, वापस आ जाओ, है ना, फिर बाद में देख लेंगे। तो वो जो है वो कुछ विचार मन के ऐसे चलते हैं, वो इतने ज्यादा तेज चलते हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल है ना। वो 1000 गुना और लाख गुना स्पीड से चलते हैं और वो अंदर से कन्विंस कर लेते हैं। तो होश का दिया इतना ज्यादा होना चाहिए कि मन की वो जो तेज विचार श्रृंखला जो फिर पकड़ में भी नहीं आती है, समझ में भी नहीं आती है, और वो हमें ऑपरेट कर लेती है, तो वहां पे भी हमें जो है इस बात को संभाल के रखना है। इसलिए गुरु देशना देता है, अपनी मूल देशनाएं देता है, सब हो रहा है, परम स्वीकार, है ना, और मन डराएगा, डरना नहीं। मृत्यु का भय, मृत्यु स्वीकार है हमें, मृत्यु का भय क्या, हमें तो मृत्यु स्वीकार है ना। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। इसलिए जो है इन हमारे जो पूर्व जो भी हमारे बुद्ध पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनकी बातों को भी हम क्यों बार बार दोहराते हैं कि भीतर बिठाल दें उन्हीं बातों को लेकर के हम क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं, और ये बात क्यों बिठालते हैं कि उस समय यह करना है कि मन जो है वहां तक सांस चलेगा कि उसे मालूम है कि यहाँ ये बंदा लौटने वाला नहीं है। और जब उस स्टेज पे आ जाएगा तो हाँ उसको पता है कि अब इसका ये वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट पकड़ में आ गया। अब इसको बोल दो कि भाई अब तो सांस रुक गई, अब तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, अब मर जाओगे तो फिर बिगड़ जाएगा, तो साधना कौन करेगा, चलो वापस आ जाओ। जबकि अना और अपान यदि बीच में या तो ठहर जाती है और वह अवस्था घट रही है, हैपनिंग हो रही है उसकी, तो उस अवस्था में तो 1000 साल भी बने रहेंगे तो शरीर नहीं जाने वाला, शरीर नहीं मरता है वहां पर। लेकिन वह जो है इन्फ्लुएंस है और इन्फ्लुएंस ले आते हैं। तो होश का दिया तो ऐसे हो जाता है बहुत बार जो है, सदगुरुओं की शरण में आकर के उनके सानिध्य में रह करके वह चीजें घटने लगती है, तो घटने में होश का दिया संभाल लिया जाता है, और संभाल करके जो है वो होश का दिया कुछ समय तक चलता है, लेकिन फिर मन हावी हो जाता है और सदगुरु की देशना को वह बाईपास करने शुरू कर देता है, और हम उसका सहयोग करने लगते हैं। सदगुरु की देशना को किनारे हटाकर धीरे धीरे मन को फिर वापस जगह देना चालू कर देते हैं। तो सदगुरु की देशना को बाईपास नहीं करना है कभी, उसकी उसकी वाणी को कभी बाईपास नहीं करना। उसने वह जो चीज है उसको अपना लेकर के सदा चलते रहना है। उसने जो दिया हाथ में थमाया, जो चीज दी उसकी थापी को हमेशा संभाल के रखना है, उसके आधार पे ही चलना है। उसके आधार पे चलेंगे तो मन नहीं जीत पाएगा, उसको हमने छोड़ा तो मन धीरे धीरे वापस हावी हो जाएगा। गुरु जी, लेकिन वो स्थिति थी ना जो साक्षी की स्थिति थी, मैं अभी भी आपसे कुछ छुपा रहा था, लेकिन अब नहीं छुपाऊंगा। वो स्थिति मैंने जब छोड़ी, मैंने जानबूझ के वो स्थिति छोड़ी गुरु जी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल ही हो गया हूँ। क्योंकि मेरे को किसी दुनिया कोई चीज में रस ही नहीं है। मतलब रस लेने वाला चला गया,
सिर्फ एक ऑटोमेटिक जैसा हो गया था, गुरुजी। बस मैं चल रहा हूँ तो मैं चल ही रहा हूँ, और मैं चल रहा हूँ तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब वो जो लोग थे वो भी मेरे को ऐसा देखने लग गए थे, ये पागल है, इसको कोई काम ही मत दो। वो एक हफ्ते का बता रहा हूँ गुरुजी। उन लोगों को भी ऐसा लगने लग गया जैसे ये पागल है। क्यों? क्योंकि मैं चल रहा हूँ तो मैं चलते टाइम वो नहीं देख रहा कि क्या है, क्या कोई गुस्सा कर रहा है या कौन कर रहा है। और अगला जब गुस्सा भी कर रहा है तो उसका कोई कोई अंदर से वो रिएक्शन नहीं आ रहा। जब लोग देखते हैं कि हम हंस रहे हैं और ये हंस नहीं रहा, हम गुस्सा हो रहे हैं, ये गुस्सा नहीं हो रहा, हम रो रहे हैं, ये रो नहीं रहा, सुख का इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, दुख का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वो सोचते हैं कि ये पागल है। अब यहाँ फिर समझने की कोशिश करो कि अब जो है वो इन्फ्लुएंस है ना, वो मास हिप्नोटिज्म है, वह जो है सामूहिक सम्मोहन है, और वो इन्फ्लुएंसेस है। अब हम उस इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो रहे हैं तो फिर सही है। और सही किसके हिसाब से? समाज के हिसाब से सही है, लोगों के हिसाब से सही है। क्या लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए? अब एक बात बताओ कि 1000 पागल मिल करके एक सर्टिफिकेट दे दे कि तुम अच्छे आदमी हो, तो उस सर्टिफिकेट का क्या मूल्य है? और 1000 आदमी मिलकर के, 1000 पागल मिलकर के वह कह दे कि हम सही हैं और ये आदमी पागल है, तो उस सर्टिफिकेट का क्या मूल्य है ना? हम उस हिप्नोटिज्म से प्रभावित हो गए कि वो 1000 पागलों ने मिलकर के हमें कहा कि ये पागल है, तो हमने कहने लगे कि नहीं यार, बाहर हो जाओ, ये नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब उन पागलों जैसा पागल हो जाओ, है ना, उनके बेहोशी जैसा बेहोश हो जाओ। और जो है वो रस आ ही नहीं रहा था। तो रस, कौन से रस की बात कर रहे हो? उसी रस की बात कर रहे हो ना जो पागलों ने जिसे रस कहा हुआ है कि पूरी दुनिया मास हिप्नोटिज्म जिसे रस कहती है ना। अब वो तो वो ये भी कहती है, कह रहे जो है नॉनवेज में जो मुर्गे की टांग खींचो तो उसमें जो रस है वो रस तो किसी में भी नहीं है, परम ब्रह्म तो वही समाया हुआ है। और एक बोतल में जब एक पैक बनाओ और लो तो उसमें जो रस है वो तो वही है, असली रस है ना। वो तो उनकी परिभाषा तो यही होगी। तो फिर वो धीरे धीरे वह परिभाषा भी पसंद आने लगेगी। मन जब शिथिल पड़ेगा तो वो परिभाषा भी पसंद आने लगेगी। क्यों? कि मन पुराना अनुभव निकाल के दिखाएगा, देखो उस समय हमने एक बार जो डंक किया था और वो मुर्गे की टांग खींची थी, तो उसमें जो है जी 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 बिल्कुल ऐसा ही हुआ गुरुजी, बिल्कुल यही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है जो आप बोल रहे हैं, वैसा ही है गुरुजी। इसको समझने की कोशिश करो। ये मार्के की बात यहीं पर है कि हम जो है वो 1000 पागल लोग जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम उस सर्टिफिकेट को वैल्यू दे रहे हैं। अरे 1000 नहीं, करोड़ पागल भी हो जाएं तो करोड़ों पागलों का सर्टिफिकेट, या अरबों पागल हो जाएं, उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है भाई। वो सारे पागल हैं, उनको कुछ भी लिखे उन्हें अपने सर्टिफिकेट की वैल्यू हो नहीं सकती। और जो है एक सदगुरु खड़ा है और उसके वह जो बात बोल रहा है वो कहीं से मैच ही नहीं करती, वो अरबों पागलों से मैच ही नहीं करती इसकी बात, लेकिन उसकी बात का मूल्य है क्योंकि वह जगा हुआ है ना। और हम जो है उन पागलों के सर्टिफिकेट को महत्व देने लग गए और सदगुरु के सर्टिफिकेट को महत्व देना कम कर दिया। मन ने कहा कि नहीं नहीं, इतने सारे लोग हैं, ये अब मुझे पागल समझ रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में वापस फंस गए। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की हमने बात करी थी ना, तो आज ये प्रमाण हो गया ना कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ने कैसे हमें बहा लिया, कैसे अपने पकड़ में ले आए, कैसे अपनी जद में ले आए, फिर हमें कैसे जो है वहां से पतित कर दिया, है ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जीत गई ना इन्फ्लुएंस स्ट्रीम। जीती तो नहीं है गुरुजी, अभी टेम्परेरीली जीती है भाई, हम कह रहे हैं टेम्परेरीली जीती है वह। ऐसा जो है बार बार होगा, हर जगह पे होगा। लोग तो पागल समझते हैं ना। साधक को यदि पागल ना समझा जाए तो साधक को समझना चाहिए कि मुझ में कुछ गड़बड़ी है, मेरी साधना ठीक नहीं चल रही, क्या मुझे लोग अच्छा कहते हैं। यदि लोग कहें कि हाँ ये पागल है, पीछे खुसफुस करें, तब समझना चाहिए हाँ मैं ठीक जा रहा हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं, मेरे को देख के खुसफुस करते हैं, मुझे एबनॉर्मल समझते हैं, मतलब मेरी साधना ठीक चल रही है। यदि सब लोग सर्टिफिकेट देने लगे, पॉजिटिव पार्टी जो सर्टिफिकेट पीठ पीछे बहुत अच्छा बोलने लग जाए, तो समझ लेना कि साधना गड़बड़ चल रही है। कि सब लोग अच्छा बोल रहे हैं मतलब मैं उनके हिसाब से चल रहा हूँ, मैं पागलों के हिसाब से चल रहा हूँ मतलब मैं पागलपन कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंस सिस्टम का शिकार हूँ, है ना। और यह एक अलग बात होती है कि हम जो है उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को कैसे बीट करते हैं, अभिनय पूर्वक बीट करते हैं। पागलों के सामने पागलों जैसा उनके हिसाब का व्यवहार करते हैं, लेकिन वह व्यवहार कैसे करते हैं? अभिनय पूर्वक। यह जो है इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, यह जो है
व्यवहारिक सत्य को निभा रहा हूँ और अंदर से वैसा का वैसा हूँ। और जो है जैसे इनसे अलग होते हैं तो फिर अपने नॉर्मल उसमें आ जाते हैं और उनसे इंटरेक्ट ही उतना होते हैं जितना जरूरी है व्यवहारिक सत्य के लिए, उससे ज्यादा भी इंटरेक्ट नहीं होते हैं। गुरुजी लेकिन एक एक छोटी सी बात है, लास्ट बात है गुरुजी, लास्ट अनुभव बोल रहा हूँ गुरुजी बस। आज जो मेरे साथ घटा गुरुजी, आज जो कुछ हुआ वो हुआ, वो मैंने करने की कोशिश नहीं करी, बस मन में आया कि ठीक है हो जा, ठीक है बैठ जा, बैठ गया, हो गया। आज मैंने एक चीज देखी गुरुजी, देखी भी नहीं वो मैंने, वो अनुभव हुई कि जो मन है ना गुरुजी, मन जो बोलने वाली चीज है वो मन है, और जो ना बोलता है ना सुनता है, वो ना खा बोलता भी नहीं है, वो सुनता भी नहीं है, वो केवल अनुभव करता है। और अनुभव भी किसी तल पे जाके वो अनुभव भी छूट जाता है, वो तल आते हैं। मेरे को आज ऐसा लगा जब मैं गिर रहा था अंदर, तो गिरते समय मेरे को ऐसा लगा, अब आप बताइएगा कि क्या ये कि क्या था क्या नहीं था, वो आप बता दीजिएगा गुरुजी। पहले जब मैं गिर रहा था तो वो शरीर के लेवल पे गिर रहा था, शरीर धीरे धीरे ऐसा हो गया जैसे नींद में जा रहा है, जैसे गिर रहा है, गर्दन आगे की तरफ गिर रही है। उसको संभाल के मैं कुछ देर बैठा रहा, वो शरीर के तल से निकल गया। फिर वो जो था वो क्या हुआ, फिर वो गिर के वैसे वो कहीं गिर नहीं रहा था, एक्चुअल में वही सारा कुछ था, वही सारा कुछ ही है जो मेरे को उस समय लगा। वो गिर नहीं रहा था, बस वो उसकी परतें थी। वो मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो भी कुछ है वो बस उन परतों से निकल के पार जा रहा था। वो वैसा ही है, वो गिर नहीं रहा था, वो उठ नहीं रहा था, वो कुछ भी नहीं है। हाँ। और क्या है, जो अंदर परतें जा रही थी, लास्ट में वो फिर सेकंड में वो स्टेज आ गई विचारों पे। विचार सुन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो अभी मैं एग्जैक्टली ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा कि जब मैंने भगवान रजनीश के जो मैं सुन रहा था, वो चीज मेरे को प्रेरित कर रही थी और अंदर जाने के लिए, लेकिन वो मैं कहाँ सुन रहा था, वो विचारों पे सुन रहा था, भावों पे सुन रहा था, या बिल्कुल कहीं और पे ही वो आवाज आ रही थी, वो मेरे अंदर की नहीं थी। मेरे को इस चीज का भी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता कि उनके कुछ शब्द थे जो गूंज रहे थे। उसके बाद वो विचारों पे गया, विचारों से लास्ट में फिर मैं सुन पा रहा हूँ मैं। पहले तो मैं बोल भी पा रहा था, जब तक मैं शरीर के तल पे था तो मैं बोल रहा था, मैं शरीर को बोल रहा, वो मन को बोल रहा था, मन मेरे को बोल रहा था। मैं मन को बोल रहा था, मन मेरे को बोल रहा था, मैं मन से बहस कर रहा था जब तक शरीर के तल पे था। फिर मैं उससे नीचे के तल पे उतरा तो सिर्फ मैं सुन रहा हूँ मन को, मैं फिर मेरा बोलना बंद हो गया, मेरा उससे कोई किसी प्रकार का विरोध करना बंद हो गया, वो स्थिति जल्दी आ गई। फिर उसके बाद एक तीसरी स्थिति ऐसी आई जिसमें मैं अब सुन भी नहीं पा रहा, मन क्या बोल रहा मैं नहीं सुन पा रहा। मेरे को पता है वो बोल रहा है, कहीं बोल रहा है, बस उसके शब्द आ रहे हैं, लेकिन मैं क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो क्या बोल रहा है। मैं उसको सुन भी नहीं पा रहा। अब मैं केवल महसूस कर पा रहा था, गुरुजी। और फिर उसके बाद एक ऐसे तल आया कि मैं उससे भी नीचे गया, वो महसूस करना भी चला गया। उसके बाद बस कुछ था, मैं ही था, बस वो मैं था या क्या था, कुछ था, बस था कुछ था जो होना मात्र कहते हैं, होना मात्र, होना मात्र, बस था वो, और कुछ नहीं था, सिर्फ होना मात्र था। हाँ बस कुछ था वो, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि क्या था वो, बस वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था, वहाँ कुछ अनुभव नहीं हो रहा था, बस वहाँ कोई विचार नहीं सुन रहा था, बस होना मात्र। वही जो है साधना की गहन स्थितियों में जो अवस्था मिलती है वो यही है, होना मात्र। होना मात्र। और एक हल्की दिए की रोशनी होती है ना गुरुजी, हल्की दिए की अंदर की लाल लोक की रोशनी, उससे भी उसको डाइल्यूट कर दो थोड़ा, वो रोशनी थी। और मेरे को ऐसा लगा ये तो मैं कभी से था, वो बात जब अंदर से आई वो तो मैं कभी से था। बस ये ऊपर क्या है, ये जैसे पानी, जैसे गुरुजी पानी है, पानी तो कभी से पानी है, लेकिन वो क्या ऐसे लहरें उठी हुई है उसके अंदर, वो डिस्टर्ब्ड है, उसके अंदर थॉट की लहरें आती हैं, कोई विचारों की लहरें आती हैं, कोई भावों की लहरें आती हैं उसमें। भाव है, अभी गुस्से में हूँ, फिर थोड़ी देर में शांत हो जाऊंगा, थोड़ी देर में फिर मजे में आ जाऊंगा,
थोड़ी देर में कुछ और भाव आएगा, वो भावों की लहर है, वो भी आती है जाती है, वो विचारों की लहर है, वो भी आती है जाती है बस। लेकिन वो लहरें अगर शांत होगी तो दिख गया कि नीचे क्या है तली में। जैसे तली में तो पत्थर हमेशा से है, लेकिन ऊपर जो पानी चल रहा है और उसकी लहरें चल रही हैं, वो पत्थर दिख नहीं पा रहा, बस दिख नहीं पा रहा है। तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ गुरु जी कि ये तो कभी से हूँ मैं, ये तो कभी से है अंदर, ये तो है ही है, मैं हूँ तो हूँ ही हूँ, मैं हूँ तो हूँ। यही तो बस वो मैं अलग अलग विचारों में। क्या है और क्या जानना है? वही तो जानना है कि जो हम हैं, जो हमारा सत्य है, और हम सदा से हैं, है ना। वही भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि बुद्धत्व के बाद क्या घटा, बोले यही घटा कि जो मैं सदा से हूँ, वही पता चल गया कि मैं सदा से हूँ, या तो कभी मैं इससे बाहर गया ही नहीं, है ना। तो हम बुद्धत्व तो हमारा स्वभाव है, वो तो हम सदा से हैं, बस ऊपर की लहरें हैं, और ये लहरें हमारे द्वारा पैदा की हुई हैं, हमारे सपोर्ट से पैदा हो रही है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी हमें इसलिए प्रभावित कर पाती है क्योंकि हम उन्हें सहयोग करते हैं। समझने की बात यही है ना कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं, तरह तरह की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, जो पिछले जन्मों में दी गई, उधर दी गई, उधर दी गई, अभी मौजूद है परिवार में, समाज में, संस्था में, है ना। और जो है राजनीति की, धर्म की, और अपना जो है धन की, और इस प्रकार की तरह तरह की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, जन्मों जन्मों की स्ट्रीम्स हैं। वह स्ट्रीम्स हमें जो है लहरें पैदा कर रही हैं हमें, और हम उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लहरें हमारे भीतर भी प्रवेश कर पा रही हैं। बाहर तो लहरें चल रही हैं, लेकिन हम उन्हें भीतर प्रवेश क्यों करने दे रहे हैं, है ना। वही समझने की बात है कि वो लहरें तो बाहर चलती ही रहती हैं, तो उसको हम अपने भीतर क्यों प्रवेश करने देते हैं। वो भीतर प्रवेश देना न देना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम होशपूर्ण हैं तो वो लहरें हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बेहोश हैं तो लहरें हमारे भीतर प्रवेश कर जाएंगी। और बेहोश होने का मतलब है कि मन द्वंद में है, कह रहे सही है, गलत है, ये है, वो है, क्या है, कैसा है, ऐसा नहीं, इसके बगैर नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस दरमियान ही वो प्रवेश कर जाती हैं कि मन द्वंद में फंसा हुआ है, वो प्रवेश कर जाती हैं। हम उनको सहयोग करते हैं, फिर वो उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं, ये तो जरूरी है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिकाना है। और इन्फ्लुएंस सिस्टम को हम भीतर प्रवेश करते हैं, और लहरें चलती रहती हैं, तो हम अब अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। और हम यदि उनको सहयोग करना बंद कर देते हैं, वो लहरें बाहर चल रही हैं लेकिन भीतर प्रवेश नहीं पा रही है, तो भीतर तो सब स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो जाएगा तो जो स्थिरता है वह होना मात्र है, वह स्थिरता है, वह होना मात्र है, वो प्रकट हो जाता है। और होना मात्र तो हम सदा से ही हैं, वह होना मात्र तो सदा से ही है, वह तो शाश्वत है, वह कभी कहीं गया ही नहीं, कहीं जा ही नहीं सकता कहीं, है ना, वही का वही है। हम उसको जो है उससे भटके हुए हैं, जबरदस्ती भटके हुए हैं, और वो भटकन हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। पैदा करना बंद कर दे भटकन, तो वो तो भटकन खत्म हो जाएगी। जैसे भटकन हम पैदा करना बंद कर देंगे, भटकना बंद कर देंगे, और एक जगह खड़े हो जाएंगे, तो खड़े हो जाएंगे तो बोलेंगे अरे थे भटकन तो है ही नहीं, हम तो पहुंचे ही हुए हैं। जहाँ हमें होना चाहिए वहां तो हम हैं ही, जो होना चाहिए वह तो है ही, जैसा होना चाहिए वैसा तो है ही, सब कुछ एक तो परफेक्ट है, अभी और यही है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो तो साधक को जो है उसको समझाना पड़ता है कि यात्रा है, थोड़ी यात्रा और मंजिल, इस प्रकार की बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन गहराई से कोई समझे तो कोई यात्रा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। यात्रा छोड़ दो, मंजिल को फेंक दो, सब इन्फ्लुएंसेस हैं, कोई मंजिल नहीं, कोई यात्रा नहीं, कहीं कुछ नहीं। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओगे तो फिर ठहरने का मतलब है कि वो जो हम चल रहे हैं, वो चलना जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के बहाव में चलना है, उसके प्रभाव में चल रहे हैं हम। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोल रही है कि चलो चलो चलो, और हम चल रहे हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोलती है कि ऐसा होना चाहिए, हम कहते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, तो उसमें हम सहयोग कर रहे हैं होने में, है ना। तो हम वो जो है वो तरंगे हम खुद पैदा कर रहे हैं, तरंगे हम उनसे उधार ले रहे हैं, हम उनको सहयोग कर रहे हैं। और यदि हम भटकना छोड़ दें तो हम पहुंचे हुए हैं, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, यही तो समझा रहे हैं राजा जनक को, यही तो समझा रहे हैं अष्टावक्र। और हम भी तो आपको यही समझा रहे हैं, और क्या समझा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जाना है। अरे भाई हम वही है जहाँ हमें होना चाहिए, तुम वही हो जो तुम में हो सकते हो, है ना। बस ये जो बाहर के इन्फ्लुएंस सिस्टम है, इनमें एक्सरसाइज में क्यों लगे हो, एक्सरसाइज कर क्यों रहे हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम सही है गलत, इनको सहयोग करना, ये करना वो करना, इनमें इस एक्सरसाइज में इसमें पचड़े में पड़े क्यों हो।
पछड़ा यदि छूट जाए तो वो तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो चलती ही रहेंगी, चलने दो ना भाई, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को थोड़ी ना रोकना है ना। हम उसमें उसमें हम उसको सहयोग क्यों कर रहे हैं, उसके साथ हम बह क्यों रहे हैं, उसके साथ हम चल क्यों रहे हैं, चलना क्यों है, चलना क्यों है। वो बोल रहे चलो तो हम चल रहे हैं, ऐसा सही है तो ऐसा करेंगे, वैसा सही है तो वैसा करेंगे, चल क्यों रहे हैं। और फिर यही बात है कि व्यवहारिक सत्य है तो व्यवहारिक सत्य अभिनय पूर्वक होते रहेंगे, प्रति संवेदन से होते रहेंगे, है ना। प्रति संवेदन से होंगे या अभिनय पूर्वक होंगे, जैसे होंगे होंगे। जो हो रहा है हो रहा है, सब हो रहा है हो रहा है, ये सब तो हो ही रहा है ना, खेल चल रहा है ना, लीला है लीला चल रही है ना, हो रहा है हो रहा है, वो अपने से होगा, उसमें हमें क्या लेना देना है। हम तो सिर्फ जानने वाले हैं, और जानने वाले मतलब कोई चेष्टा से थोड़ी ना जानेंगे। जानना तो हो रहा है, जानना तो हमारा स्वभाव है ना, जाना जा रहा है, जाना जा रहा है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब जाना जा रहा है, करना कुछ है ही नहीं। करने के चक्कर में क्यों उलझे उलझे हो। करना जो है, इन्फ्लुएंस सिस्टम बोलती है करे करो, कुछ तो करो ना, अरे भाई कुछ करो, है ना। हमें एक ख्याल आता है कि कोई एक अपना इंश्योरेंस के कोई अधिकारी थे, वह जो है, जी हाँ जनरल इंश्योरेंस में रहते हैं ना, तो वो अपना जाकर के वो उनको अपने कस्टमर्स को बोलते थे अरे कुछ करो भाई कुछ करो, वो ना हिंदी भाषी थे, अरे कुछ करो। वो ऐसा इन्फ्लुएंस जी करते थे कि कुछ करो, अरे भाई तुम जो है अपना जो है कुछ न कुछ अपना ऐसा कुछ दिखाओ कि हमारे यहाँ ये हो गया, ये नुकसान हो गया, और क्लेम क्लेम करो, पैसा लो कंपनी से, कंपनी से पैसा लो और हमको भी उसमें से कुछ हिस्सा बटाओ। अरे भाई कुछ करो, अरे भाई कुछ करो। वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम थी, उस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में कुछ लोग फंस जाते थे, अच्छा अच्छा क्या करना है साहब बताओ, ऐसा करो, और जो है वो कुछ कर गुजरते थे, और वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की चैन चल जाती थी। जी तो गुरु जी। हाँ, वही इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वो कहती है कि कुछ करो, कुछ करो, है ना। तो कुछ करने में जो है हम गड़बड़ कर देते हैं, जो भी करेंगे गड़बड़ ही करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है ना। लाओ त्से का वचन हम कहते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करना कुछ भी नहीं है, करेंगे तो हम बिगाड़ ही देंगे, करने से हम बिगाड़ देते हैं। करेंगे मतलब इन्फ्लुएंस सिस्टम के प्रभाव में ही करेंगे ना, जो कुछ करेंगे जी गुरु किसी न किसी इन्फ्लुएंस सिस्टम को ही तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। जी। करने के लिए तो बैकग्राउंड क्या है, क्या करेंगे, जो इन्फ्लुएंस सिस्टम कह रही है अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर पे हमें, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, है ना। वह जो इन्फ्लुएंस सिस्टम जो करवा लेगी वो कर लेंगे। अंतिम चीज गुरु जी, मेरे को जो उसमें एक अंतिम चीज जैसे आप बता रहे हो ना गुरु जी, हम्म तो मैं उसी घटना को मैस्मराइज कर रहा था अभी। हम्म अंतिम चीज मेरे को वहां पे ये लगी कि वहां पे एक ही चीज बचती है आखिर में, हम्म जो मेरी बची, एक ही चीज बची थी वहां पे, हम्म। इच्छा शक्ति बचती है गुरु जी। नहीं, इच्छा शक्ति बचती है। उसे इच्छा शक्ति क्यों? नहीं कह सकते, उसकी गलत परिभाषा कर रहे हो। क्योंकि वो इच्छा शक्ति केवल मात्र थी, और हाँ, वो इच्छा अच्छा, शक्ति मेरी हुई कि सांस रुक रहा है और मैं बाहर आ रहा हूँ, तो मैं हाँ, बाहर आ गया। बस बस वही वही वो वही जो है वहां पर एक फ्री विल है ना, उसको फ्री विल फ्री कहेंगे हम। विल, फ्री विल, वहाँ फ्री एक विल। फ्री विल है कि उसमें ठहरना है या नहीं ठहरना है, वहाँ ये समझने की बात है कि फ्री विल और क्या मेरे है। को वहां पे ऐसा अनुभव हुआ गुरु जी हाँ। कि जो मैं यहाँ आया हुआ हूँ, हम्म जो शरीर मैंने लिया हुआ है, हम्म जो कुछ मैं कर रहा हूँ और जो कुछ हो रहा है, हम्म। ये मेरी इच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अगर हाँ, मेरी इच्छा नहीं होगी तो मैं वहाँ फिर बस वापिस बस हो बस जाऊंगा, बस, वही है फिर भैया। उसमें शून्य में हो जाऊंगा, और जब मेरी इच्छा वहां से होगी मैं फिर आ जाऊंगा। हाँ, तो वही है कि हमें यह रस जो है अट्रैक्ट कर रहा है, जो इन्फ्लुएंस टीम्स जो बता रही कि यहाँ रस है, तो बोलते हैं हाँ हाँ यहाँ रस है, चलो ढूंढो ढूंढो यहाँ रस है ना। कोई बोलता है कि अरे ये इसमें नॉनवेज में रस है, तो हाँ हाँ नॉनवेज में खा के देखते हैं इसमें क्या रस है। और ये बोले ड्रिंक में रस है, हाँ ड्रिंक में रस है। इस धन में रस है, तो हाँ इस धन में रस है, दौड़ लगाओ। ये राजनीति में रस है तो दौड़ लगाओ, यहाँ रस है। तो इन्फ्लुएंस सिस्टम बोलती है कि रस यहाँ पर है, और वह रस की परिभाषा जो है गलत परिभाषा है। एक्साइटमेंट को रस कहा जाता है। इन्फ्लुएंस सिस्टम जो है किसी भ्रांत रस की चर्चा कर रही है, और भ्रांत रस की तरफ दौड़ा रही है कि यह रस है, और उस रस को हम जो है अल्टीमेट रस मान रहे हैं कि यही अंतिम रस है, यही जो वह रस है, जो आंतरिक रस है, जो परिपूर्ण रस है, यही रस है। यह मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, और हम दौड़ते रहते हैं, और तृष्णा दुष्पूर है, दौड़ाती रहती है, अरे इसमें नहीं मिला चलो अगले में मिलेगा।
इस अगले में नहीं मिला, अगले में मिलेगा। चलो इसमें ये गलत हो गया, अगली इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बोली कि नहीं ये ऐसा कर लो तो वहां मिलेगा, अच्छा अच्छा चलो दौड़ो 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 दौड़ो, इस रस को पकड़ो, इस एक्साइटमेंट को पकड़ो, यहाँ मिल जाएगा, इस एक्साइटमेंट में मिलेगा, चलो इस एक्साइटमेंट, एडवेंचर में मिलेगा, चलो एडवेंचर, एडवेंचर एडवेंचर में भी क्या होता है, वहां दौड़ाते हैं ना। एक क्षण के लिए वहां पर ऐसा हो जाता है कि निर्विचार की अवस्था आ जाती है एडवेंचर में। एक क्षण में ऐसा हो जाता है कि हम एकदम से सजग हो जाते हैं, एकदम से सजग होते हैं तो फिर निर्विचार, सजगता में निर्विचार, कोई इन्फ्लुएंस सिस्टम वहां पे फिर काम नहीं कर रही होती, तो जो ग्लिम्स आता है उस ग्लिम्स के चक्कर में उसमें जाते हैं, है ना। वहाँ तो गुरुजी कोई कोई वो नहीं थी, ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम वगैरह है ना गुरुजी, ये सब तो जो विचार थे ना जब तक वहाँ थी, और उसके बाद वहां नहीं थी, वहां सिर्फ एक फ्री विल थी, वो फ्री विल जो है वहां पर सिर्फ फ्री विल थी, तो फ्री विल को पुल अप किसने किया, वापस किसने किया, उसने कहा कि देखो तुम मर जाओगे, मतलब श्वास रुक गई तो अब जो है मर जाओगे, और मर जाओगे तो शरीर ही नहीं रहेगा तो किस काम का, शरीर चाहिए, शरीर क्यों चाहिए, तो शरीर कुछ क्यों चाहिए इसके प्रश्न में जब गहरे में उतरेगे, अरे शरीर रहेगा तब तो ना कुछ मजा आएगा ना, तब तो कुछ ये होगा ना, बहुत गहरे में जाना पड़ेगा, बहुत गहरे में जाना, कि शरीर है तो तभी तो सब कुछ है, तभी तो ये सब कुछ रहेगा। फिर वो भाई मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फलाने का क्या होगा, है ना। और परिवार उसमें भी कहीं रस ढूंढ रहे हैं कि परिवार और वो जो है, हम उसको बोलेंगे नहीं जी नहीं वो जिम्मेदारी है, वहां रस की बात क्या करते हो आप, वो तो जिम्मेदारी है, उससे हम भागना थोड़ी ना है और ये थोड़ी ना करना है। साक्षी को भी मैंने इसीलिए छोड़ा गुरुजी, हाँ, क्योंकि अभी मेरा 2 साल शादी को हुए हैं, मेरा 2 महीने का बच्चा है, और अगर अभी से मैं चीजों में रस लेना शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तो अपनी वाइफ के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, इमोशनल भी बनते हैं, कुछ फिजिकल भी बनते हैं, कुछ सांसारिक भी बनते हैं, हर तरीके के मेरे कर्तव्य बनते हैं। उसको या तो मैं उसको भी खींच के लाऊं साथ में कि तू भी आ जा, अब यह देखो तो मैं उसको भी लेकर जाऊं, या फिर या उसको छोड़ नहीं सकता गुरुजी अब। हाँ, कितना कितना शातिर है ना, कितनी बारीक तरीके से खींच के ले आता है ना, ऐसी ऐसी चीजें ले आएगा, उसके पास ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं कि वो ब्रह्मास्त्र जब यूज करेगा तो बिल्कुल वो धराशायी कर ही देगा, है ना। ये जिम्मेदारी वो है। अब यदि उस अवस्था में रह जाते और सब कुछ हो जाता, है ना, हो जाता, तो भाई वो तो अब एक बात बताओ कि किसी कारण से यदि ऐसा हो जाए कि अभी कोई युद्ध हो जाए या कहीं किसी ऑपरेशन में चले जाओ, है ना, वो भी छूट जाएगा शरीर, तो शरीर तो वैसे भी छूट जाएगा, फिर कर्तव्य क्या 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 होगा, फिर उस कर्तव्य को निभाने के लिए क्या करेगी वो आत्मा, बोलेगी मेरा तो कर्तव्य है, तो आत्मा आकर के वो घर के पास का कोई पेड़ ढूंढ के उस पर बैठ जाएगी, अरे मेरा तो कर्तव्य है, मेरी बीवी मेरे बच्चे, और वहां पर वो जो भटकती रहेगी, वहां पर अगला जन्म भी नहीं लेगी, वहां भटकती रहेगी, है ना। और जो है यदि बाय द वे ऐसा ना हो और वहां पर जो है वो कोई कर्तव्य और कोई पत्नी और कोई परिवार वो कुछ नहीं बचा, और वो वहां पर बुद्धत्व तो घट गया, आत्मज्ञान घट गया, तो आत्मज्ञान घट गया, तो उसके बाद में ऐसा कौन सा नियम है कि वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, कि फलाना नहीं होगा, कि यह नहीं होगा, जब अरे उसके बाद अस्तित्व सब करता है ना, अस्तित्व सब करता है, सब घटेगा, जो होना है वो होगा। उसमें गुणा भाग क्या होना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, वह मेरे को तो बचा लिया ना, मेरी जिम्मेदारी में मेरे को ही तो बचा लिया ना, मैं से तो मुक्त होना है ना, मुक्त तो मैं से ही होना है। ऐसा लगा गुरुजी अभी यहाँ से जो वो स्टेज आई ना गुरुजी, उसमें ऐसा था कि भाई अब यहाँ से वापिस आना नहीं हो सकेगा, अब अगर यहाँ से अब नहीं वापिस मुड़ा तो इसके आगे जाके फिर वापिस नहीं आ पाएगा, वो ये भाव आया मन में। और तेरे पीछे लोग हैं अभी, तेरे को उनको भी देखना है, तू नहीं जा सकता अभी। अब ये बताओ कि राजा जनक कैसे वापस आए? मैंने कभी पढ़ा नहीं गुरुजी, उनको सुना नहीं कभी गुरुजी। हाँ, तो राजा जनक ने फिर राजगद्दी संभाल के रखी। कबीर दास जी कैसे परिवार को छोड़ दिया था क्या उन्होंने? नहीं गुरुजी। गुरु नानक देव जी ने छोड़ दिया था? नहीं गुरुजी। संत रैदास जी ने छोड़ दिया था? नहीं गुरुजी। गोरा कुमार ने छोड़ दिया था? तुलाधर वैश्य ने छोड़ दिया था? जी हैं, कितने उदाहरण है। और ऋषि मुनियों की बात करते हो, सारे ऋषि मुनि गृहस्थ थे, 90% से ज्यादा, सबके बच्चे थे, पता है ना। जी 90% ऋषि मुनि गृहस्थ थे, उनके अपने बच्चे रहे, मां आनंदमयी गृहस्थ रही, मां आनंदमयी भी तो गृहस्थी रही ना। तो ऐसा रामकृष्ण परमहंस रहे, हाँ?
जी गृहस्थी में ही रहे ना, लाड़ी जी माँ से जी रहे, गृहस्थी छोड़ के चले गए लाड़ी माँ से, गृहस्थी में ही रहे ना। नहीं। जी अभी अभी को उदाहरण है ना लाड़ी माँ से रामकृष्ण परमहंस। जी तो देखो मन मन कितना शातिर है ना, वो याद है उसको, वो याद नहीं रहेगा, इसके बाद तू लौट नहीं पाएगा, फिर बीवी बच्चों का क्या होगा, तेरी फिजिकल जिम्मेदारियां भी हैं। अरे चलो, बुद्ध बुद्ध की घटना अलग थी, तो हम वो बुद्ध से ज्यादा प्रभावित होते हैं और इतने उदाहरण नहीं दिखते हैं। और बुद्ध भी जो है एक समय पे लौट के आए, और उन्होंने जो जी यशोधरा को दिया और राहुल को जो दिया, कोई भी पति और पिता ऐसा नहीं दे सकता जो उन्होंने दिया अपनी पत्नी को और उस बच्चे को, है ना। कुछ घंटे का जी बच्चा जो छोड़कर वो गए थे, है ना, कुछ घंटे पैदा हुआ बच्चा जो है छोड़ के गए थे, और जिस पत्नी को, नव विवाहित पत्नी को छोड़कर गए थे, और वापस लौट करके जो उन्होंने दिया, कोई और दे सकता है। वो भी संन्यास्त हुए, राहुल भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ, उनकी पत्नी भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हुई, बुद्धत्व को, बोधि को उपलब्ध हुई। वो तो वो उदाहरण है, पर वो तो ये उदाहरण देखो ना, गुरु नानक देव तो उसी परिवार में रहे, है ना, रामकृष्ण परमहंस रहे, लाड़ी माशय रहे, जी है ना, कबीर रहे, संत रैदास रहे, गोरा कुमार रहे, तुलाधर वैश्य रहे, मां आनंदमयी रही, जी रही ना। जी तो ये याद करो ना, क्यों बैरियर क्रिएट करते हो। ये जो गुणा भाग है ना, ये बहुत सूक्ष्म गुणा भाग है, ये गुणा भाग वापस लौटा आया, उस जगह से लौटा आया जहां पर जो है इस धरा को, इस अस्तित्व को, इस सृष्टि को एक और बुद्ध पुरुष मिलने वाला था, वो पोस्टपोन हो गया। एक ज्ञानी और इस धरती पे होना था। आज जो बंदा हमसे बात कर रहा है, यह बंदा ना होता, हम किसी एक और ज्ञानी से बात कर रहे होते, उसमें ये सारी फिजूल की बातें नहीं होती, यह कन्वर्सेशन ऐसा होता ही नहीं, तो इस कन्वर्सेशन की जरूरत ही नहीं थी। वहां तो बस कोई एक आध औपचारिक मीठा बोल होता, वो इसलिए होता है क्योंकि ये वर्चुअल है, और उसके बाद शांति से बस एक दूसरे की ऊर्जाओं को हम महसूस कर रहे होते। और फिजिकली मिलते तो शायद किसी भाषा और बातचीत की जरूरत ही नहीं थी, बस साथ में बैठे रहते और एक दूसरे में ऊर्जाएं विलीन हो जाती। क्या खोया, क्या खोया। कोई शब्द नहीं है गुरु जी। है ना। और क्या बचाया, क्या बचा लिया, क्या बचा लिया, कुछ तो भी नहीं बचाया तो। है ना। इस बचाने से खुश हो कि जो बचा लिया, खोने का कोई गम नहीं कि क्या खोया। जी इस बात को बिल्कुल अब भीतर जो है बैठ जाने दो भीतर। जी अब मत चूको चौहान, है ना, बहुत चूक गए, अब मत चूको, जन्म जन्म चूक गए हो, कितने जन्म चूक गए। आखिरी जी आखिरी कदम बाकी था, एक कदम पहले यात्रा स्थगित कर दी, लौट आए। यात्रा से सब ये यात्रा थी, विसर्जन की यात्रा थी, और विसर्जन का आखिरी क्षण था। उस कदम के बाद न पैर बचते, न कोई कदम बचती, न यात्रा बचती, न यात्रा करने वाला बचता, परिपूर्णता हो जाती। जिस मरने से जग मत डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद से उसका हाथ हाथ में आते 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 छोड़ दिया, पीछे खींच लिया हाथ। जी मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। हमें लगा नहीं नहीं मीठा नहीं है ये मरना, मन बोलता है मरना मीठा नहीं है। तिस जी मरणी मरो जिस मरणी गोरख मरी मीठा, नहीं 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 नहीं, अभी नहीं मरना है, मीठा नहीं है ये। गोरख झूठ बोलते हैं, मरना मीठा नहीं है। कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद, नहीं नहीं नहीं, कबीरदास जी झूठ बोलते हैं। तो मरने के बाद जो भेटेंगे तो क्या गारंटी है कि पूर्ण पूर्ण परमानंद है। और मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा जी उस पूर्ण परमानंद में, इसका कोई लिख के दो, सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दे दो कि जो है अगली सांस की गारंटी है, कल की गारंटी है, परसों की गारंटी है,
संभाल लोगे पत्नी बच्चों को? देते हो गारंटी? जियोगे ही जियोगे? जिंदगी गारंटेड नहीं बिल्कुल है गारंटी? नहीं किस नहीं बात की गुरुजी। गारंटी है? किन गारंटियों पे काम कर रहे हो? यहाँ प्रवाह है, यहाँ कुछ ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है, कुछ तय नहीं है, कुछ तय नहीं है, वहाँ गारंटियों पे चल रहे हो। मन बोलता है इसको संभालो, ये संभालो, ये करना है यह काम तो गारंटी से करना ही पड़ेगा। गारंटी से करना पड़ेगा तो लिख के दो ना भाई, गारंटी लिख के दो कि कल की भी गारंटी है, अगली सांस की गारंटी है, 10 साल बाद भी सांस चलेगी इसकी गारंटी है, 20 साल बाद सांस चलेगी उसकी गारंटी है ना? इन्फ्लुएंस स्टीम काम करती है ना वहाँ पे, बहुत इन्फ्लुएंस स्टीम। बहुत ज्यादा सूक्ष्म वाली है गुरुजी, मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा था, आप बता रहे हो तो समझ में आ रही है। बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, ऊपर की को तो पकड़ के कुचल दिया था, ऊपर की को तो नजरअंदाज कर दिया था, पर इसको नहीं कर पाया गुरुजी। अब मन को मालूम है कि मुझे कहाँ पर अपना पासा फेंकना है, कौन सी कमजोर नस है। और कभी सदगुरु कभी अब तो मैं गुरुजी अगर एक और बात बोलूं, अब तो मन ऐसा भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि कि ये जो कुछ घटना आज हुई थी, जो भी कुछ था, वो साक्षी भाव भी था, हाँ वो भी एक मन का ही प्रोजेक्शन था। मतलब मैंने ओशो को इतना सुना कि मैं उन चीजों को अभी मन उन चीजों को वो करने लग गया है, आंखों के सामने ऐसे दिखाने लग गया कि तुम सच में साक्षी भाव में जी रहे हो, या सच में वो आज समाधि का अनुभव था। वो कई कई बार उस पे अभी डाउट ऐसा आ रहा है कि जैसे वो मन का वो था। तो इसीलिए मैंने फोन किया था आप पे कि वो प्रोजेक्शन था मन का, या वो सच्ची घटना थी गुरुजी कोई? मन का प्रोजेक्शन नहीं था, वो घटना तो घट रही थी लेकिन मन साथ साथ में प्रोजेक्ट करता चल रहा था। ऐसा ही होता है, जब साधना गहरी जाती है, गहरी जाती है, गहरी जाती है, तो साथ में मन उसको जो है परिभाषा देने लगता है, उसको उसके साथ में कोई ना कोई प्रोजेक्शन बिठाना चालू करता है, ताकि जो है वह वापसी की सीढ़ियां बना सके। वह प्रोजेक्शन साथ में करता चलता है, वो सीढ़ियां बनाता चलता है, वापसी की सीढ़ियां बनाता है वह। घट और तो मेरे सच को में रहा है, गुरुजी घट तो सच में रहा है, ध्यान तो घट रहा है, ध्यान तो गहराई में जा रहा है, लेकिन मन पैरेलली वहां पे चलता है, जहां तक चल सकता है वहां तक मन पैरेलली चलता है, और वो सीढ़ियां निर्मित करता चलता है कि इन सीढ़ियों से होके वापस आ जाना। मेरे को गुरुजी वो क्षण है ना, अगर आप जो बता रहे हो ना, अभी मेरे को अब पता लगा कि ये इतना जो बड़ा मौका मैंने चूका है। मेरे को तो वो लग रहा था कि ये नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था कि मैं एक समाधि में जा रहा हूँ और मेरा ये उद्देश्य है। बस मैंने तो 2-4 एक सूत्र आपके पकड़ रखे थे, कुछ ओशो के सूत्र थे, वो मेरे कान में गूंज रहे थे बार बार। वो बोल रहे थे निकलना मत, ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। और वो निर्देश दे रहे थे आगे का कि अब ऐसा कुछ होगा। तो उससे मेरे को ये डाउट हुआ कि जो ओशो बोल रहे हैं वो मैंने उनको इतनी बार सुना है, कहीं ना कहीं वो मेरा सबकॉन्शियस प्रोजेक्शन दे रहा है मेरे को, कहीं ना कहीं मेरे को सो कॉल्ड अनुभव आ रहा है। नहीं, देखो यही सदगुरुओं की जो है, सदगुरुओं की यह सहायता होती है, इजोटेरिक सिस्टम की सहायता होती है कि वह जो है, हम जो है वहीं वहीं पर तो सहयोग देने की कोशिश करते हैं, है ना जी। सदगुरु वहीं तो सहयोग देने की कोशिश करते हैं। अब जो है हमने यह भी कहा है कि जो हमसे जुड़ा हुआ है और जो कुछ है, तो वहां पर तो उसमें ओशो भी शामिल है, उसमें महाअवतार बाबा भी शामिल है। हमारी देशना जो भी है उसमें वो सारी देशनाएं शामिल हैं, सारे बुद्ध पुरुषों की देशनाएं शामिल हैं, पूरे एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम की वो सहयोग जो है शामिल है, जो हमसे जुड़ा है उसके लिए वह सब कुछ शामिल है। तो वो सारी चीजें जो है वहां पे काम करेंगी, सारी चीजें काम करेंगी वहां पर, वह सहयोग काम करेगा, लेकिन फ्री विल है, चाहो तो लौट आओ। वो जबरदस्ती पुश नहीं करेगी, वह सहयोग करेगी, वह सुझाव देगी, सुझाव दिया गया, सहयोग दिया गया, है ना जी। बस एक, लेकिन फ्री विल तो है। मतलब गुरुजी अभी भी डाउट यही था मेरा लास्ट में कि ये कोई मन का प्रोजेक्शन नहीं था ना, मतलब ये बिल्कुल था, नहीं, सच में हो गया था। यह सहयोग था, पूरा इजोटेरिक सिस्टम का सहयोग था, इस सदगुरुओं के संघ का सहयोग, कॉस्मिक डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का सहयोग था। और यह सब सहयोग हमारे सारे साधकों के साथ चलेगा, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं सबके साथ चलेगा। तो सारे सदगुरु हमारे साथ, उनकी एनर्जीज जो भी हैं, है ना, उनके जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, वो सब हमारे साथ में अलाइन है, हमारे साथ को साथ में वो चलेंगे।
उनका सहयोग बना रहेगा, लेकिन फ्री विल तो है अपनी। वो फ्री विल तो चाहो तो उसका प्रयोग करके मन के झांसे में आ जाओगे, या हमें चुनो, है ना। हम लोगों का एक संघ है, बुद्धों का संघ है, इनकी डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, एजोटेक सपोर्ट सिस्टम है। या तो हमें चुनो या तो मन को चुनो। वहां मन को चुन लिया तो वापस आ गए, हमें चुनते तो बात बन जाती। जी गुरु जी। अब इसका कोई पछतावा नहीं करना, कोई रिग्रेट नहीं करना। नहीं गुरु जी, पछतावा तो मैंने करना छोड़ दिया। हाँ, अब लेकिन ये है कि आगे से देखो मैं इसको संभाल लूंगा। हाँ, कि वहां तक का अनुभव आया, एक बड़ा रास्ता खुल गया, एक वो पता चल गया, रहा वो डगर पता चल गई। और गुरु जी लास्ट में फिर ये सिर पे ऐसा क्यों लगता है जैसे किसी ने हथौड़े मार रखे हो? हाँ। मतलब पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर से पूरा ट्रक गुजारा हो किसी ने। वह तो होगा ना। क्यों? क्योंकि वो जो है मन के द्वंद में फंसे इतने बुरी तरह से, सब बात बन रही थी और फंसे। बहुत बड़े द्वंद से गुजरे ना, बहुत बड़े द्वंद से गुजरे। कि वहां जो है पूरा एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा था, सदगुरु का, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम का, एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का। और इधर जो है एक मन था, मन अपनी पूरी इन्फ्लुएंस सिस्टम्स बटोर करके वहां खड़ा था। तो एक द्वंद था, उस द्वंद से अपना जो है वह चीज चूक के वापस आए, तो वो लग रहा है कि कुछ बड़ा हुआ तो है, बड़ा तो हुआ है कि बड़ी बड़ी बात भी घटी और वहां से वापसी भी हो गई। जो कि एक ऐसी वापसी है कि बड़ी आश्चर्यजनक वापसी है कि वहां से वापसी हुई क्यों? होने जैसी तो थी नहीं, लेकिन हो गई। जी तो सिर तो भारी होगा, क्योंकि वहां पता चलेगा कि अरे वो छू करके वापस आ गए। जी छू करके वापस आ गए तो सिर तो थोड़ा भारी होगा, क्योंकि अंतरतम तो जानता है ना, भीतर की गहराइयां तो जानती है ना कि कहाँ से वापस आए। ऊपर से मन बोल रहा है कि ये भी प्रोजेक्शन तो नहीं है, ये भी तो गलत नहीं है, ये वाणी भी तो ऐसी नहीं है। मन तो अब वो मन के झांसे तो यहाँ भी चल रहे ना, शायद वह भी प्रोजेक्शन है, शायद वह भी सारा झूठ है, वो मन का प्रोजेक्शन था, कुछ हुआ ही नहीं है ना। मन कैसा देखो, कैसा झांसा दे रहा है ना, जी कि नहीं वो कुछ हुआ ही नहीं है, वो सब सारा मन का प्रोजेक्शन है। कितना शातिर है ना मन। वहां भी जीता, यहाँ भी जीतने की कोशिश कर रहा है। वहां भी जीत गया, वहां से ले आया इधर, और बोल रहा है कि देखो सब था ही झूठ, वो तो पूरा सब झूठ था, सब गलत ही था, कुछ था ही नहीं वो। फिर जीत रहा है ना मन। जी वहां भी जीता, यहाँ भी फिर जीतने की कोशिश कर रहा है। सही बोल रहे हैं गुरु जी। हम्म। बस ठीक है गुरु जी, जो ये बोल रहा है अच्छी बात है। हाँ। अब वो तो चीज चली गई हाथ से, अब वो थी या नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, वो तो मैंने अब नहीं रखता। बस लेकिन लेकिन आपने अब फिर से शुरू करो, फिर से। आज हम एक होश का दिया पकड़ा रहे हैं हाथ में, इस दिए को फिर से थाम लो। जी आज इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरे को इतने दिन से मेरे पे अनुभव आ रहे थे, हम्म। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं गुरुजी को अब फालतू डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हम्म। क्या मतलब है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये सपनों की तरह है। ये तो जो अनुभव है, जब अब जो मेरे को लग रहा है, ये आज का अनुभव को अगर मैं कसौटी मान के चलूं इस अनुभव को, तो मेरे को वो लग रहा है कि जो अनुभव थे वो सब अनुभव मन के कहीं भावों के तल के, कहीं विचारों के तल के, कहीं और सूक्ष्म स्तर तल की, बस वो एक लहरें ही हैं। वो कोई मायने नहीं रखते अंत में साधना में। वो लहरें उठे तो कोई दिक्कत नहीं है, ना उठे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनसे प्रभावित होना क्यों? लहरें लहरें हैं, चलने दो। वो है लहरें ही हैं। अब कोई बोलता मेरे को सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो रहा है, कोई बोलता मैं बॉडी से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। वो सब मेरे ख्याल से वो लहरें ही हैं, वही की लहरें हैं। वो लहरें हैं, वो अनुभव भी लहरें ही हैं। वो लहरों में कुछ है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, और वो कुछ है, लेकिन है तो लहरें ही ना। हाँ, है तो और जो वो जगत ही परमात्मा है ना, और वो सूक्ष्म जगत है। जगत, ये जगत न हो के सूक्ष्म जगत है, लेकिन है तो जगत ही ना भाई। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा हायर डायमेंशन की घटना घट गई कुछ, है ना। है तो वो डायमेंशन ही ना। हायर डायमेंशन भी तो डायमेंशन ही है ना, यही तो हम समझा रहे हैं ना। कितने भी उच्च लोक में चले जाओ साधना करके, है तो डायमेंशन ही ना, है तो जगत ही ना। वो ये जगत ना हो के कोई और जगत है तो जगत ही ना। और हम कह रहे हैं कि ये जगत या वो जगत, अरे जगत हो ही क्यों? जगत का मतलब है गोल चक्कर। कुएं के ऊपर वो जो बनाते हैं ना, गोल सीमेंटेड ऐसा बनाते हैं ना,
उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जगत। उसका नाम भी जगत कहा जाता है। गाँव में जाके पूछना, उसको बोलते हैं जगत। जगत का मतलब गोल चक्कर। संसार का भी जी अर्थ होता है गोल चक्कर। है जी तो जगत ही ना, गोल गोल चक्कर ही तो है ना, चाहे वो हायर डायमेंशन क्यों ना हो। चक्कर क्यों जी लगाना है? चक्कर के बाहर होना है ना। चक्कर के बाहर होने का मतलब ये है कि जब तक गोल गोल चक्कर लगा रहे हो तब तक गोल चक्कर है। अब रुक गए तो फिर चक्कर गायब हो गया, क्योंकि कोई वो सीमेंट का थोड़ी ना है वो वाला चक्कर। वो तो हमारे इसीलिए गुरुजी हमारे मैंने हमारे ये हमारे हमारे घूमने से चक्कर पैदा हो रहा है ना। हम घूम रहे हैं तो चक्कर पैदा हो रहा है। हम घूमना बंद कर देंगे, खड़े हो जाएंगे तो चक्कर गायब हो जाएगा। अरे आकाश में कोई है जो गोल गोल चक्कर मार रहा है तो दिख रहा है, हाँ गोल गोल चक्कर, गोल गोल चक्कर, गोल गोल चक्कर। और वो आकाश में वो ठहर जाए या मतलब वहां से उतर आए तो फिर वो आकाश में वो का गोल चक्कर दिखेगा क्या? अरे यहाँ गोल चक्कर मारा था, वो ढूंढो ढूंढो वो कहाँ पर वो निर्माण है, गोल चक्कर कहाँ बना हुआ है। हाँ, कोई पक्षी गोल गोल चक्कर मार रहा है तो वहां पे क्या कोई अपना कोई क्रिएशन हो जाता है क्या गोल चक्कर का? जी जब पक्षी नीचे उतर आके बैठ जाएगा तो देखेंगे क्या वो चील गोल गोल चक्कर मारती है तो चील नीचे आके बैठ गई, चलो चलो ढूंढ के आते हैं वो गोल चक्कर कहाँ पे, उस पर बैठ के आते हैं। जाके उस पर बैठ बैठ सकते हो जा जी करके? एक नहीं गुरुजी। पैराग्लाइडर लेके जाओ और वो कोई चील जहाँ गोल चक्कर मार रही थी उसके ऊपर जाके बैठ के आते हैं। वो गोल चक्कर मार रही थी तो वहाँ गोल चक्कर है, रहेगा गोल चक्कर? नहीं है गुरुजी, नहीं है है गुरुजी। तो जब तक गोल चक्कर मार रहे हो तब तक गोल चक्कर है, और ठहर जाओगे तो गोल चक्कर गायब। क्योंकि वो आकाश में कोई लकीरें थोड़ी ना बनती हैं, आकाश में कुछ ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो भ्रांति है ना, भ्रांति हम पैदा कर रहे हैं गोल गोल चक्कर मार करके कि कुछ गोल है, ये है जी देखो हम इतने चक्कर मार रहे हैं, मतलब है तब तो चक्कर मार रहे हैं ना। और ठहर जाएंगे तो कितने भी करोड़ चक्कर मारे कि 1 अरब चक्कर मारे कि 10 खरब चक्कर मारे, जब रुक जाओगे तो कोई चक्कर वहां बचता ही नहीं है। जब रुक गए तो वहां कोई चक्कर बचता नहीं, आकाश में कोई चक्कर नहीं बचता। उस डिवाइन डार्कनेस में, उस अनंतता में, उस असीमता में, निर्वातीय अनंतता में, उस परम आकाश में कोई कोई गोल चक्कर नहीं बचता। चक्कर मारने से चक्कर इसलिए लीला है। ये चक्कर मारने पे ऐसा लगता है कि कुछ है कुछ है कुछ है, सब गोल चक्कर है और कुछ भी नहीं है। ठहर जाने पे कुछ भी नहीं है। ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसमें जो है वो गोल चक्कर लग रहे हैं। गोल चक्कर लग रहे हैं तो वो गोल चक्कर यदि ठहर जाए, उसके वाइब्रेशंस रुक जाए तो वह गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, पीछे राख भी नहीं बचेगी, क्योंकि वो गोल चक्कर है। वहां कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सिवाय गोल चक्कर के, कुछ है ही नहीं। गोल चक्कर के कारण ये भ्रांति, ये माया दिख रही है। गोल चक्कर हट जाए तो फिर ये माया है, माया माया है, फिर कुछ है ही नहीं वहां पर। गुरुजी अब जो हुआ मैं इसको भूल जाऊंगा, लेकिन बस आगे से ध्यान पहली बात रखूंगा कि भूलना है, पहली बात भूलना है, उसको याद रखोगे तो भूल फिर जाऊं। दिक्कत आएगी। नहीं मैं भूल जाऊंगा गुरुजी, अब मैं बिल्कुल इसको सब बार बार याद नहीं करूंगा, सब क्योंकि वो भूल जो जाओ। चीज चली गई अब उसके क्या कर सकता हूँ, बीती लेकिन ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, है ना। आज हम जो है एक जी नया दिया पकड़ा रहे हैं होश का, ये थाम लो, जी जी थाम लो गुरुजी। यह दिया। जी गुरुजी, हाथ से थाम लिया गुरुजी। हम्म। अब की बारी अगर ऐसा मौका आएगा तो बस ये। ये दिया हाथ में दिया है, ये जलता रहना चाहिए, इसे थामे रखना जी गुरुजी। आखिर तक। जी गुरुजी। यह दिया रहेगा तो कोई भी इन्फ्लुएंस सिस्टम काम नहीं कर पाएगी, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी काम नहीं कर पाएगी। जी उस टाइम में ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी सांस निकल रही है, ऐसे मतलब रुक गई है और कुछ छाती के अंदर से कुछ निकलने वाला है अभी। हाँ, निकल जाने देना था ना, जो निकलने जैसी चीज से निकल रही थी, निकल जाने देना था। जी हाँ। दर्द तो नहीं, लेकिन ऐसे दर्द तो नहीं था वहां पे, हम्म लेकिन दर्द दर्द नाम की कोई चीज नहीं थी, ना तो अच्छा था ना कुछ बुरा था। हम्म। बस। लेकिन नीरस था वो, हाँ नीरस था। और हाँ। जो आप मतलब तो रस की बताते हैं ना परिभाषा ही कि हमारी गलत है ना, रस के हिप्नोटिज्म ही हाँ हमारे गलत है ना। हाँ रस के हिप्नोटिज्म ही हमारे लगे ना, हम रस की परिभाषा ही गलत करते हैं ना। जो मन जिसको रस कहता है उसको हम रस कहते हैं ना। जी गुरुजी। हाँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, सपना ही तो है, नीरस है ना ये, इसमें तो हम्म कोई है ही नहीं कुछ भी। हम्म। तो तोड़ दे। तो मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, हाँ अभी इम्पोर्टेंस तो इतनी कम थी हाँ। कि मैं आपको कॉल भी नहीं करता। हम्म। मैं अभी छोड़ने ही वाला था, मैं छोड़ यार अपने घर के काम देखते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ तो अंदर से कुछ आ रहा था कि कुछ तो हुआ है। तो एक बार गुरु जी से बात कर ले, कुछ तो हुआ है, एक बार गुरु जी से अंतरात्मा बात की कर ले। आवाज जिसको बोलते हैं ना, यह आवाज अंततः जीत गई जी और गुरु जी। कॉल कर और लिया। ऊपर से जो माइंड है, ऊपर का लेवल, हाँ हाँ ये बोल रहा था कि अभी जा काम वाम कर, ये काम बचा है, वो काम बचा है, काम हाँ वाम कर, कुछ नहीं है।
और क्या गुरुजी से बात करेगा, गुरुजी भी हंसेंगे तेरे ऊपर, गुरुजी भी बोलेंगे एक और पाखंडी आ गया, कुछ बोलेंगे गुरुजी भी, या बोलेंगे कि मन का प्रोजेक्शन लेके आ गया एक और पागल। मतलब पूरी तरह ये जो माइंड है वो तो ये मान रहा है कि ये मन का प्रोजेक्शन है, और गुरुजी को तू बताएगा तो गुरुजी तेरा मजाक उड़ाएंगे। बोलेंगे इसका दिमाग सरक गया। जैसे वो सिद्धियों वाला बैठा था ना, एक वो आप फोन कर रहे थे, एक सिद्धियों वाले का फोन आया था कि मेरे पे भी कुछ सिद्धियां हैं, तो मैं वैसा ही कुछ सोचा, मैं गुरुजी ऐसा सोचेंगे। लेकिन फिर अंदर से आवाज एक बोल रही थी कि बात कर ले, एक बार कर ले बात, चल थोड़ा 2 मिनट का अनुभव बता देना और बस बात काट देना। इतना मैंने अंदर से सोचा भी नहीं था कि बोलूंगा, बस 2 मिनट का बता देना, पूछ लेना गुरुजी से क्या है क्या नहीं है, हो सकता है कोई आगे का रास्ता हो, थोड़ा सा पूछ ले एक बार, कर ले बात एक बार, बस वो सोच के मैंने गुरुजी कॉल किया था। मन तो ऊपर से तो पूरा यही प्रोजेक्ट कर रहा है कि कुछ नहीं था ये, तो रात को सो के वीडियो देख के सोता है, तो वो वही बातें दिमाग में घूमती रहती है, तो वही चीज माइंड में प्रोजेक्ट करती है। माइंड तो ये बोल रहा था गुरुजी। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ अब आपने बता दिया, अब मैं भी समझ गया। और उस चीज जो पल आप बता रहे हो ना गुरुजी की इतना इम्पोर्टेंट पल था वो, उसकी कोई इम्पोर्टेंस लग ही नहीं रही थी मेरे को, क्योंकि वो अपने आप हो रहा था। मैं तो कर नहीं रहा था, कौन तय करता है? छोड़ दिया। इम्पोर्टेंस कौन तय करता है कि इम्पोर्टेंट है ही नहीं? कौन तय करता है? मन तय करता है। ये तो मन ही करता है गुरुजी, है ना। मन के सर्टिफिकेट को महत्व देते हो तो फिर इन्फ्लुएंस स्टीम है जी, है ना। मन की परिभाषा को महत्व दे दिया ना, क्योंकि मन गुरु की वाणी को महत्व देना है, मन की परिभाषा को नहीं, गुरु की वाणी को महत्व देना है। अब तो गुरुजी मैं टच करके आ चुका हूँ, तो मेरे को लगभग अब तो समझ में आ गया है कि क्या है। ऐसा मौका आएगा तो मैं चीजों को छोड़ दूंगा पीछे, अब मैं इसको पकड़ के नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे को शुरू में एक वो अतीन्द्रिय अनुभव हुआ था, मैंने आपको बताया था गुरुजी। तो उस टाइम आपने बोला था कि कुछ पकड़ के मत बैठ तू, जो आ रहा आने दे, जा रहा जाने दे। तो उस समय से ही जैसा बोलते हो आप वैसा मैं जो मेरे बिल्कुल क्लियर समझ में आती है बात गुरुजी, मैं क्लियर ही अप्लाई करता हूँ उसको। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं इसको पकड़ के बैठूंगा, अरे मैं तो बुद्ध हो जाता है, मैं तो खुशी मनाऊंगा, नहीं, कुछ नहीं है। जो हुआ ही नहीं, जो हाथ में आया ही नहीं, अब उसके बारे में क्या खुशी और क्या दुख मनाना। पहली बात रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना, पश्चाताप बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। ना तो गुरुजी पश्चाताप और ना कोई खुशी। लेकिन हाँ, एक लेसन मिल गया कि वहां तक गया था और वहाँ ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ होता है, और वो पल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंट पल नहीं है। यही बात जैसे आप बोल रहे हो ना मन वाली, बिल्कुल उसने, अब समझ पा रहा हूँ कि उसने अपना काम कैसे पूरी तरह से किया। पहले तो उसने मेरे को ये बोला कि तू मर जाएगा साहब, तो वो डरा भी रहा है, और साथ साथ वो ये बोल रहा था यार ये कोई इम्पोर्टेंट चीज थोड़ी है, ये तो सपने टाइप में, यहाँ तो कुछ तू आ गया है यहाँ तक, और क्या मजा है, यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है, अब मजे तो तुम्हारे पीछे छोड़ दिए। सुख था, दुख था, एक्चुअली गुरुजी वहाँ पे क्या था, ना तो वहाँ पे कोई सुख था, ना वहाँ पे कोई दुख था, वहाँ पर बस था, कुछ था, बस था। वो चीज है, वो मैं दिख भी रही थी, आंखों से जो दिख रही है वो बता पा रहा हूँ, लेकिन वो आंखों से भी परे की चीज थी। वो आंखों से परे का था कुछ, वहाँ तो बस था, एक प्रकाश था, हल्का हल्का, जैसा दिए का प्रकाश होता है ना, जो बीच में लो सी है, गुलाबी रंग की या लाल रंग की, बस वैसा था चारों तरफ वैसा था। ना तो वहाँ कुछ कम था, ना वहाँ कुछ ज्यादा था, ना वहाँ कोई तारा था, ना वहाँ कोई बिंदु था, बस था वो। और ना ऐसा था कि वहाँ कोई दिशा थी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ कोई दिशा भी नहीं थी। तो नहीं थी कोई, वो देश काल के बाहर की स्थिति है, वहाँ ना कोई देश है, ना काल है, ना कोई टाइम है, ना कोई स्पेस है। और मेरे को अंदर से ऐसा लग भी रहा था कि ये दुनिया से बाहर चला गया, ये दुनिया से बाहर है। कोई अंदर की आवाज, जो आवाज जो अभी आवाज की गहराई को भी धीरे धीरे गुरुजी मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर पाता हूँ, हल्का हल्का मेरे को बहुत आ गया इतना कि ये आवाज कितने अंदर से आ रही है, कितने बाहर से आ रही है। ये उथली सी आवाज है, ये कहीं ज्यादा अंदर से आ रही है, गहराई से आ रही है। जो गहराई से आती है वो सुनती भी थोड़ी कम है, हल्की सुनती है वो इतनी ज्यादा नहीं सुनती। जो उथली आवाजें वो ज्यादा चलती हैं, ज्यादा वो उथल मचाती हैं, बड़ी धीमी सी आवाज होती है। वह उस अंदर से आवाज जो आई जिसने बोला कि कॉल करो, बार बार अंदर से उठ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको अवॉइड करना ठीक नहीं है, कर लेता हूँ कॉल। वही अंदर से ही गुरुजी, बिल्कुल वो अंदर की जो वो है ना गुरुजी, अंदर की सेंस है, वो बोल रही थी कि तू समय से, तू दुनिया को छोड़ जा रहा है अभी, छोड़ जा रहा है, तो पीछे की चीजों को कैसे छोड़ के जा रहा है, इनको कैसे छोड़ के जा सकता है अभी तू।
अपने लिए तो मेरा कुछ नहीं बचा था कि मेरा शरीर है या सांस जा रही है। ये दिख रहा था लास्ट का लक्षण, वो जब पहले तो दिख रहा था मेरे को अनुभव टाइप में, अब भाव में भी नहीं, विचारों में भी नहीं, बस वो एक अनुभव, अनुभव वो जो इच्छा शक्ति बचती है ना गुरुजी, वो इच्छा शक्ति के अंदर ही अनुभव आता है वो अनुभव और इच्छा शक्ति अलग नहीं है, वो एक ही होता है, वो अंततः सब एक हो जाते हैं, एक ही हो जाता है वो इच्छा शक्ति और अनुभव एक ही हो जाता है। विचार विचूर ये पीछे चले जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो जैसे कोई हम कुएं के अंदर और बाहर से कोई आवाजें दे रहा हो, कुछ आवाजें आती हैं, कुछ आवाजें सुनती हैं। तो वो जो अनुभव है, वो अनुभव बोल रहा था कि तू इस संसार से जा रहा है, इस संसार से निकल चुका है तू, संसार को पीछे छोड़ चुका है। ये डायमेंशन है, डायमेंशन, संसार भी नहीं, धरती भी नहीं बोल सकते, डायमेंशन ही ये पूरी, जिसमें ये तारे हैं, ब्रह्मांड है, सूरज है, आकाश, सारा कुछ ही आ गया डायमेंशन। मतलब इसको तू छोड़ चुका है। अब ये पीछे छूट गया, लेकिन सारा कुछ तेरा वहीं तो है। उसको कैसे छोड़ के जा रहा, वहीं तो सारा कुछ है। वो पहले जब तक ये मेंटल में था तब तक भी मैंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक तो मैं सांस को पकड़ रखा था गुरुजी, मैंने सांस को पकड़ रखा था, वो छूट गई थी, लेकिन एक पतली सी धारा, वैसे तो वो छूट चुकी थी पूरी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पतली सी धारा चल रही थी और उसको पकड़ रखा था। और एक भगवान रजनीश के शब्द सुन रहे थे, एक उनको, बाकी मैं उस पर गौर ही नहीं कर रहा था कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन वहीं से वो अनुभव जैसे ही मेरी बॉडी में आया, तब तक मेरे को बॉडी का कोई वो नहीं था, बोध नहीं था। वो सुन हो चुकी थी, मच्छर बैठे थे, मेरे को ये फील हो रहा था कि मच्छर बैठा है, लेकिन उसका कोई दर्द मैं अनुभव नहीं कर पा रहा था, दर्द कोई अनुभव नहीं था। बस ये था कि वो कोई मच्छर बैठा है, पैर सुन हो रहे हैं नीचे, था हल्का फुल्का, बिल्कुल नाम मात्र का, कि जैसे बस एक डिवाइस है और डिवाइस में ये हो रहा है, लेकिन उसके सुख दुख को मैं वो नहीं कर पा रहा, वो मेरे को प्रभावित नहीं कर पा रहा। और फिर धीरे धीरे अंदर से ये आया कि तू इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। पहले तो ये भाव प्रबल हुआ, भाव भी नहीं बोल सकता, भाव से अंदर ही कुछ था, वो अनुभव था, एक भाव भी नहीं बोल सकता मैं, भाव नहीं था, भाव का भी पता लगता है, भाव में भी या सुख होता है या दुख होता है, मतलब फ्लक्चुएशन होता है भाव में भी। या तो वो एक लाइन है, लाइन से ऊपर होगा तो सुख है, लाइन से नीचे होगा तो दुख है, किसी ना किसी उसमें कैटेगरी में गिरता है हर का भाव। वो किसी कैटेगरी में नहीं गिर रहा था, वो बस था कि ऐसा हो रहा है। वो ये बोध था कि हो रहा है ऐसा, कि तू इस संसार से बाहर जा रहा है, वो चीजें पीछे छूट जा रही हैं। लेकिन फिर जब जैसे ही वो बोध शरीर में आया, शरीर में सांस रुकी, शरीर की सांस रुकी, तब मेरे को दिखा कि अरे यार, वो ये तो जो सपना था, ये तो भावों के स्तर पे चल रहा था, लेकिन ये तो ये शरीर खत्म हो रहा है, ये शरीर ही जा रहा है अब तो, अभी ये शरीर से ही निकल रहा है सारा कुछ। और ऐसा लगा कि जैसे छाती के अंदर से कोई कुछ खींच रहा है, अपने आप निकल रहा है, वो जैसे कोई च्युइंगम चिपका के हम खींचते हैं ना गुरुजी, खिंचाव के साथ कोई चीज निकलती है, वैसा खिंचाव के साथ निकल रही थी वो चीज, छाती के अंदर से निकल रही थी। लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा था वो चीज मेरे प्राणी थे, लेकिन मैं उसको भी देख पा रहा था कि वो चीज निकल रही है, और ये निकलते ही शरीर छूट जाएगा। सांस रुक गई है, और सांस रुकने के बाद वो चीज निकल रही थी अंदर से, छाती के अंदर से मेरे को अनुभव हो रहा था ऐसा, जैसे छाती के अंदर से कोई मुंह में से, गले में से नहीं, वो डायरेक्ट ही छाती में से खींच रही थी कि यहाँ से निकल जाएगी वो, और वो निकलेगा, निकलते ही तेरा तो शरीर छूट जाएगा। सांस रुका, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि अगले 3 या 4 क्षण में सांस के साथ ये शरीर भी जाने वाला है बस। तो इसीलिए फिर मैंने जंप करके मैं कहा ना, ये मर जाऊंगा मैं, शरीर मर जाएगा, और पीछे परिवार है, ये वो सारे करोड़ों अरबों विचार है ना जो गुरुजी, जो जितना मैंने मेमोरी इकट्ठी कर रखी है अभी तक, तो परिवार को लेके, घर को लेके, बच्चे को लेके, वो सारी एक साथ टूट पड़ी, एक साथ सारा कुछ टूटा हुआ आके एक साथ। वही क्रांति का क्षण होता है, वही क्रांति का क्षण रहता है कि वहां भी तटस्थ भाव से, समता भाव से जानते रहें, जो हो रहा है उसे होने दें, जो हो रहा है हर तरफ से ही कट गया था ना गुरुजी। हालांकि मैं अलग बैठा था, लेकिन ये जो मैं हूँ, जो दीपेंद्र है, उसमें मेरे को ये नहीं था कि मैं दीपेंद्र हूँ, मेरे को तो बस था कि है बस। लेकिन जो ये दीपेंद्र है वो खत्म जा रहा था, वो मतलब मर रहा था,
शरीर से मर रहा था या कैसे मर रहा था, अब मेरे को इतना अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने ट्विस्ट किया ना। तो मेरे को ये था कि ये खत्म हो गया, ये गया, ये जा रहा है बस अभी। और फिर जब वो जा रहा था ना, तो उसकी मेमोरी के जितना भी पहाड़ था इकट्ठा, परिवार, माँ बाप, बच्चा, वाइफ, घर के अंदर जो जो अधूरे काम पड़े हैं, छोटे से छोटे चीज जो भी मेरे को याद है, वो सारी एक साथ टूटी। और ये एक सेकंड में भी नहीं हुआ, ये एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में हुआ। अब मैं उसको, और अब देखो गुरुजी कितनी बड़ी बात है कि मैं उसको अब आइडेंटिफाई भी कर पा रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। और हुआ ये सारा एक ही फ्रैक्शन में, मेरी एक ही सांस रुकी होगी, बस उस एक ही सांस में सांस भी रुकी। मेरे को साथ साथ ये लगा कि छाती के अंदर से कुछ निकल रहा है। जैसे ही सांस रुकी, रुकते ही वो बोध शरीर में आ गया। पहले शरीर से टूट गया था, सांस रुकते ही वो शरीर में आया। शरीर में आते ही फिर शरीर का अनुभव हुआ, शरीर का अनुभव होते ही छाती का अनुभव हुआ, छाती में से कुछ निकल रहा है, कुछ खींच रहा है, वो हुआ। साथ साथ वो विचारों का भी आ गया सारा, जिन चीजों को मैंने पीछे छोड़ दिया था ना, विचार, भाव, वो फिर पूरा का पूरा जगत वो एक साथ टूटा आके, एक साथ गिरा ऊपर आके। और उससे फिर छटपटाने लग गया, क्योंकि मेरे को लग रहा था मेरी कैपेसिटी नहीं है इसको होल्ड करने की। तो उससे मेरे को छटपटाहट हुई बहुत तकड़ी, जैसे किसी हम कीड़े को पैर के नीचे कुचले ना, वो छटपटाहट होती है, वो वैसी छटपटाहट हुई और भाग के निकल जा बस इसमें से। तो तब उस लास्ट क्षण में तब गुरुजी मैं निकल गया। लेकिन आगे से अब मैं ध्यान रखूंगा कि अब निकलना नहीं है। अब चाहे कुछ भी टूटे, कुछ भी हो, जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है। मरना एक दिन है ही है, कुछ है कि आज टाइम आ गया, आज ही समय है, तो आज मरना है तो आज मर जाऊंगा। अब मैं ना तो इसको ये सोचूंगा कि क्या था, लेकिन हाँ मैं टच करके आ गया, मैंने देख लिया, एक एक चीज मेरे को वो है, मेमोरी में है, और मैं अब उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले गुरुजी मैं ड्रिंक करके करता था मेडिटेशन। तो मेरे साथ तब भी ऐसा हुआ था कि जैसे मैं गिर रहा हूँ, गिर रहा और अंधेरा, वो अंधेरा और गिर से ही डर के बाहर आ गया था मैं। फिर मैंने मन में ये बिठा लिया था, जब मैंने आपसे देशना ली थी जो, उस देशना से मैंने मन में बिठा लिया था कि अब अगर ऐसा होगा, अब मैं गिरने से डरूंगा नहीं। और जैसा अब हुआ मेरे साथ, वो शुरू में थोड़ा सा डराया, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, गुरुजी ने बोला था गिरने से नहीं डरना, तो अब मैं नहीं डरूंगा। धीरे धीरे उस गिरने में तो मेरे को आनंद आने लग गया फिर। मतलब वो गिरना मेरे लिए फिर वैसा गिरना नहीं रहा कि जैसे गिर के तू मर जाएगा, वो मौत का, मृत्यु का भय नहीं रहा ना उस गिरने में। तो मृत्यु के भय के साथ वो गिरने का डर नहीं खत्म हो गया मेरा। तो अब वो गिरने के ऊपर तो मैं इस बार मेरे को एक चीज की खुशी है कि जो अनुभव मेरे को 1 साल पहले आया था, वो अनुभव आज फिर आया। लेकिन आज मैंने एक सीढ़ी को तो उसकी को पार कर लिया कि वो जो गिरने का, अकेले होने का और अंधेरे का डर है, उसको तो मैंने यहाँ पे अभी विजय प्राप्त कर ली। और अगले अनुभव में अगर कभी भी आएगा, जब आएगा तब आएगा, मैं उसका वेट नहीं करूंगा, उसके लिए मैं कोई आयोजन नहीं करूंगा, जब आएगा तब आएगा। लेकिन अगले क्षण ये हो गया। दूसरा जो ये पहाड़ टूटा मेरे ऊपर, अब ये सेकंड स्टेप था, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप आपने बताया था, वो तो उस तरीके से पार कर दिया मैंने। सेकंड स्टेप था, अब ये सेकंड स्टेप का भी मेरे को बोध हो गया कि अब अगली बार जब ऐसा होगा, तब सांस भी रुक जाए तब भी छोड़ना नहीं है। समझो, छोड़ना नहीं है मतलब कुछ पकड़ना नहीं है। समझो, मन के पास क्या था, पहली बार उसने 1 साल पहले क्या कहा था कि मैं मर जाएगा, मृत्यु है ना जी। दूसरी बार आया तो वहां पर उसने कहा था कि यहाँ पे मृत्यु है, ठहर जा, है ना। मन के पास ब्रह्मास्त्र है, किसका ब्रह्मास्त्र है? झूठ का ब्रह्मास्त्र है। मृत्यु क्या है? होती ही नहीं है, मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है ना। और उसके पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? उस झूठ का ब्रह्मास्त्र है कि मर जाएगा, है ना। उस स्वरूप को, वो स्वरूप था ना जो गुरुजी, उसको देखने के बाद मेरे को ये तो समझ में आ गया, मृत्यु तो है नहीं। मृत्यु झूठ की मृत्यु है। किसकी मृत्यु है? कौन मरेगा? जी, जो मरने वाला है वही मरेगा, वो तो मरा ही हुआ है ना। मरने का मतलब क्या है? शरीर के साथ संबंध को छूट जाने को मरना कहते हैं। संबंध छूट जाता है तो जिसका संबंध छूटता है वो तो एज इट इज रहता है, वो तो कभी उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं। शरीर छूट जाता है लेकिन वो तो वैसा का वैसा ही रहता है, उसका तो कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं है ना जी। तो वह जो है, मन के पास जो अस्त्र है वो कौन सा अस्त्र है? झूठ का अस्त्र है, मृत्यु का अस्त्र है ना। और मृत्यु होती ही नहीं है। लेकिन वह जो मृत्यु होती ही नहीं है, अब वो जो पहले चरण में उसने बोला था कि अरे ये गिरने से रुक जा, गिरेगा तो मर जाएगा। अब गिर गए और गिरने के बाद में भी नहीं मरे, गिरने में आनंद आ गया, मेरो मन आनंद।
जी हाँ, कब मरी हो कभी भेटी हो पूर्ण परमानंद, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। उससे डर रहे जी। थे, अब उसमें आनंद आ गया, गिरने में आनंद आया, इस बार आया कि नहीं आया? आया गुरुजी, इस बार है ना? आनंद आया। हाँ, एक तो बार अब जो, हल्का सा डर हुआ, लेकिन फिर मैं कहा गिरने हाँ, देना, जिस मरने देख से लेंगे अभी। जिस गिर मरने के से कहाँ गिरूंगा ये तो देख लूं। हाँ, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। अब दूसरी बार जहाँ मरने की बात आई, वहां मरते तो कोई पूर्ण परमानंद हो जाता। जी एक मरने को स्वीकार किया तो इतना आनंद आया, यदि दूसरे मरने जी को, उस परिपूर्ण मृत्यु को अंगीकार करते तो पूर्ण परमानंद हो जाता। जी है ना? जी गुरुजी। तो मृत्यु जो है वो आनंद का द्वार है, समाधि का द्वार है ना, परम मुक्ति का द्वार है, परमानंद का ये द्वार गुरुजी, है, पूर्ण ये परमानंद। अनुभव था गुरुजी। हाँ, गुरुजी, जो ये अनुभव था, ये समाधि का अनुभव था। समाधि को बिल्कुल टच करके आए हो, छू कर आए हो, क्षण भर को छुआ और वापस आ गए। ठीक है गुरुजी, मैं ग्लिम्स तो आई, अब ग्लिम्स तो अब आ गई। इस जी रिट्रीट का ग्लिम्स आ फायदा गई तो बस अब। हुआ, इस रिट्रीट का फायदा तो हुआ, जी जी है बिल्कुल ना? गुरुजी। जीवन में परिवर्तन आया और एक समाधि को छू के तो आ गए। कुछ ही क्षण जी सही गुरुजी। वहां रहे, समाधि को छू कर तो आ गए, सतोरी तो घट गई, इसे सतोरी कहते हैं। क्या इसे बोलते हैं गुरुजी? सतोरी, कसोरी। सतोरी, सतोरी, ऐस सतोरी। हाँ, सतोरी मतलब समाधि कुछ क्षण के लिए घटी, समाधि का ग्लिम्स आया। जी हम्म, ठीक है फिर। बहुत बहुत आभार गुरुजी। हाँ। तो ये बस रिट्रीट गुरुजी आगे से सार्थक अभी हुई, ध्यान रखेंगे। ये रिट्रीट सार्थक हुई, और यहाँ तक जो भी हुआ ठीक है, जितना हुआ उतना ठीक है। ओह वाह, धन्यवाद, अस्तित्व को जी गुरुजी। धन्यवाद दो। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश है, जी। मंगल हो, कल्याण हो।